आराध्य हरिहंत प्रभु के चरण अनंत अनंत आस्था के साथ शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी अनंत अनंत आस्था के साथ बन शासन देव जिन शासन आत्मज्ञानी आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ बन आत्मप्रिय शमित मुनि जी शाश्वत आत्मार्थी साधक साधिकाओं वर्ष 2024 का पर्वाधिराज पर्युषण पर्व में हम सभी अंतकृत दशांक सूत्र वांछना आपके सामने प्रश्न होगा, इतने आगम है उसमें से अंतकृत दशांक ही पर्युषण पर्व में क्यों पाठन पठन कर क्या उद्देश्य? सारा वर्ष भर हम किस में लगे रहते हैं? सारा वर्ष भर अधिकांश संसारी साधक लोग किसमें लगे रहते हैं? अवलोकन का ये मेरा प्रवचन अलग तरफ का होगा, क्योंकि पर्युषण 8 दिन 7 दिन अवलोकन के हैं और 8वें दिन संवत्सर का प्रतिगमन है। संवत्सर का मतलब हमारी भाषा में साल होता है, एक वर्ष। संवत्सर का मतलब वर्ष। और पूर्व के जो 7 दिन हैं वो हमारा ये 7 दिन का पूरा शिविर है, जिसमें हम शास्त्र के स्वाध्याय से क्या करते हैं और संसार में क्या करते हैं चिंतन करो। संसार में एक सामान्य व्यक्ति राग और द्वेष में जीता है। किस में जीता है? और उसमें भी अधिकांश समय उसका राग में बीतता है। द्वेष इतना नहीं होता है, द्वेष की लिमिटेशन है। आपके सामने गिनतियों के ऊपर होंगे मेरा इन लोगों से द्वेष हुआ, और उसका प्रतिक्रमण आप तुरंत कर लोगे, नहीं वो तो आज के दिन या पर्युषणों में कहीं ना कहीं कर ही लोगे। लेकिन राग का प्रतिक्रमण कितना करते हैं? और ये शास्त्र हमारे भीतर में क्या भरेगा? राग को तोड़ने की विधि क्या है? भगवान की वाणी का जब श्रवण कर रहे थे उसमें आया कि कोई ऐसा पचकांड नहीं है जिसका पचकांड करने से आप कहो कि मेरा राग छूट जाएगा, कि मैं आज से राग का पचकांड करता हूं, उस व्यक्ति से मैं राग नहीं करूंगा। आज से मैं कषाय का पचकांड करता हूं, मैं कषाय नहीं करूंगा। लेकिन वो हो जाता है, राग होता ही रहता है। अब इसका उपाय क्या है? उसके लिए स्वाध्याय है। इसके अंदर में आपको प्रेरणा मिलेगी कि उन लोगों ने कैसे राग तोड़ा, उन 90 महान आत्माओं ने कैसे कौन सी औषधि ली जिससे उनको अंतिम श्वासोश्वास में केवल ज्ञान भी साथ में, निर्वाण भी साथ में। अंतकृत का मतलब क्या है? केवल ज्ञान के बाद निर्वाण के बीच में स्पेस नहीं है। केवल ज्ञान में जो अनुभव किया उसको व्यक्त करने के लिए उनके पास समय नहीं था। घाती तोड़े, साथ के साथ अघाती भी तोड़ दिए और निर्वाण को चले गए। समस्त जिनवाणी में से ऐसी 90 आत्माओं को चयन करके निकाला है इस सूत्र। और इन दिनों में उनका हम चरित्र सुनते हैं। क्या सुनते हैं? और उनका चरित्र सुनते हैं तो वैसे भाव पैदा होते हैं। आप जैसी पिक्चर देखते हो वैसे आपके मन में भाव बनते ना। तो अभी यहाँ पे आपके सामने ये 7 दिनों में 8 दिनों में ये पिक्चर आएगी कि कैसे महापुरुषों ने राग रंजित जीवन में भी, सुकुमार जीवन में भी, कोमलतापूर्ण जीवन में भी कैसे भगवान की वाणी से प्रतिबोधित हुए और बोध प्राप्त करके। राग के सामने दवाई है, भगवान फरमाते वैराग्य। राग को जीतना है तो तरीका क्या है? वैराग्य को अगर आपके जीवन में आ गया तो फिर राग छोड़ना नहीं पड़ता। कब छूट गया आपको पता नहीं चलता। कषाय छोड़ने नहीं पड़ते, कषाय कब छूट गए आपको पता है। लेकिन कमी है तो किसकी है? वैराग्य की है।
और इसी वैराग्य के लिए वैराग्यपूर्ण चरित्र का हम क्या करते हैं, यहाँ पर श्रवण करते हैं, मनन करते हैं और उन महापुरुषों के, उन साधु संतों के मुख से जीनते हैं कि जो खुद वैराग्य में जीने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो खुद पूर्णता नहीं प्राप्त की, लेकिन उस दिशा में कुछ कदम उन्होंने बढ़ा दिए और उस दिशा में आगे बढ़ने का पराक्रम कर रहे हैं। इसलिए इन दिनों में विशेष रूप से हम सारे संसार को समेट करके, सीमित करके प्रमुखता अपने अध्यात्म की, अपनी साधना की, अपनी आत्मा की ओर अभिमुख। अंतर्गत अष्टांग सूत्र का स्थान द्वादशांगी में अष्टांग रूप अंग के रूप में, यानी 11 अंग 12 उपांग। ऐसे तो 12 अंग है, में एक अंग अभी वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, तो उसमें ये 8वां अंग है। पहला आचारांग, श्रोत्रकतांग, प्राणांग, समवायांग, भगवती, ज्ञाता धर्म कथांग, उपासक दशांग और अंतकृत दशांग, ये 8वां अंग है। आचारांग में आचार संबंधी चर्चा है, आत्मबोध संबंधी चर्चा है, कैसे आत्मा का बोध प्राप्त करें और अस्तित्व के बारे में बात करें। आचारांग की शुरुआत यहां से होती है कि बहुत सारे जीव ये नहीं जानते कि अस्तित्व क्या है, अस्तित्व का स्वरूप क्या है। और जब तक अस्तित्व का बोध नहीं है, भगवान कहते हैं आप मिथ्यात्व में जी रहे, और मिथ्यात्व में जीने के कारण 2400 घंटे कर्म बांध रहे। एक समय भी ऐसा नहीं कि कर्म न बनते हो। अनादि काल में ऐसा कोई समय नहीं था जब तक मिथ्यात्व में थे, उस समय कर्म बनते। हम प्रतिक्रमण करेंगे, किसका करते हैं? हम प्रतिक्रमण करते हैं क्रिया में दोष लगा उसका, क्रियाओं में जो दोष लगा उसका प्रतिक्रमण करते हैं। लेकिन ये पर्वादिराज पर्युषण आपके लिए कुछ विलक्षण होंगे। यहां पे क्रिया से आगे बढ़ना है। जो आध्यात्मिक साधक हैं, साधना करे, वो सब समझ रहे हैं, समझते हैं, और साधना के प्रयोग से आपको बोध भी है, विधि भी मालूम है। तो क्रिया से ज्यादा जो बंधन है वो हमारे भाव से होते हैं। किससे होते हैं? जब जब हम विभाव में जाते हैं तब तब हमारे बंधन है, और जब जब हम स्वभाव में रहते हैं तब तब हमारी नेचर है। तो स्वभाव में कैसे टिकना और विभाव का प्रतिक्रमण करना, और विभाव में जाने का मूल कारण हमारा मिथ्यात्व है। आश्रम के जो 5 द्वार है, मिथ्यात्व, अवरत, प्रमाद, कषाय और अशुभ। आगे विस्तार करेंगे तो 20 बन जाएंगे, और विस्तार जाएंगे तो और भेद प्रभेद बन जाएंगे। लेकिन मूल रूप में 5 में भी पहला स्थान वह है मिथ्यात्व, जिसकी उपस्थिति में 24 घंटे बंधन, और जिसकी अनुपस्थिति में सम्यक्त्व का रोपण होते ही फिर आपकी 24 घंटे की निर्जरा का कार्य शुरू। 24 घंटे अगर निर्जरा करनी है तो क्या करना है? सम्यक्त्व का पोषण करना है, सम्यक्त्व को परिपक्व करना है, और सम्यक्त्व में जीने का पुरुषार्थ करना। जैसे अनादिकाल के संस्कार से हमको मिथ्यात्व में जीने के लिए किसी को ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती, क्योंकि संस्कार बन गए। इस जीवन के मां के गर्भ से बाहर निकले तब से चारों तरफ आपको कौन से संस्कार मिले? कौन से संस्कार मिले? आत्मा के पोषण के मिले कि शरीर के पोषण के मिले? मां के गर्भ से ही हम शरीर का ध्यान, मां शरीर का ध्यान रखती थी, तो बाहर आते ही सब लोग आपको शरीर का ध्यान रखने लगे, और आपको भी यही प्रेरणा दी कि आप अपने शरीर का ध्यान रखो। और 24 घंटे हम शरीर का ध्यान कर रहे हैं और आत्मा हमारी गौण हो गई। तो हमारा वो संस्कार इतना पुष्ट हो गया कि हम उठते बैठते सोते चलते सब कॉन्शियसली शरीर का ही ध्यान करते हो, और मैं ही शरीर हूं ऐसे मान लिया, और अपनी आत्मा तो बिल्कुल गौण हो गई। आत्मा की चर्चा है कहां पे? स्वाध्याय में, प्रवचन में, एक दूसरे को उपदेश देने में। लेकिन जब जीने का समय आता है तो हमारा जीव गौण हो जाता है और शरीर मुक्त। बस
इसी को पलटना है। यहाँ इस स्वाध्याय में हमारे लिए केंद्र बिंदु जीव रहेगा और विभाव दशा में बांधे हुए कर्मों को हम यहाँ पे आईने में देखेंगे। जब आईने में अपना चेहरा दिख जाता है तो हमको पता चलता है कि कहाँ कहाँ मुझे दाग लगे हुए हैं और उनको मेरे को ठीक करना है, साफ करना है, शुद्ध। तो ये स्वाध्याय हमारा एक चक्षु है। आगम को ज्ञान चक्षु क्या बताया? ज्ञान के बिना अज्ञान में अनादिकाल से बंधन किए। अनादिकाल से अगर भगवान से पूछे कि अनादिकाल से बंधन का कारण क्या था, तो वो एकमात्र कारण था अज्ञान। अज्ञान किसका? तो खाली इतना ही कि मैं जो अपना स्वरूप का बोध नहीं था, जो मैं नहीं था, उसको मैंने अपना मान लिया और उसके लिए सारे जीवन, एक जीवन नहीं, दो जीवन नहीं, हजार जीवन नहीं, लाख जीवन नहीं, करोड़ नहीं, संख्यात नहीं, असंख्यात नहीं, आगे जाके कहते हैं अनंत जन्म लगा दिए। सबका मूल कारण अज्ञान, और अज्ञान सिर्फ इतना कि अपने स्वरूप का बोध। इसलिए सब ज्ञानी पुरुष कहते हैं, जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यु ते पद नमु श्री सदगुरु। ये स्वरूप के बोध के बिना मैंने कितना दुख पाया जिसकी कोई सीमा नहीं है। किसी को है ना एक रोग हो जाए तो कितनी चिंता हो जाती है। अपने कोई सामान्य सा एक बुखार हो जाए, जुकाम हो जाए, खांसी हो जाए, रहता है कब ये रोग दूर हो जाए। हरियन परमात्मा फरमाते हैं, जैसे उस रोग को दूर करने के लिए तुमको बेचैनी है और अनेक उपाय कर लेते हैं, क्या कभी मन में ये बेचैनी पैदा हुई कि मेरे कार्मण शरीर के ऊपर, आत्मा के ऊपर कर्म रोग कितने लगे हुए हैं, उनको मैं हटाने का पराक्रम कर रहा हूं या और बढ़ाने का पराक्रम कर? जब भगवान की वाणी में अवलोकन करते हैं तो माँ के गर्भ में आए थे तब से लेकर आज तक हमने अपने और मुक्ति के बीच का फासला बढ़ाया कि घटाया? अवलोकन करो। जब से माँ के गर्भ में आए थे, जितने कर्म लेकर के आए थे, तब से लेके आज तक हमने अपने कार्मण शरीर को वजन बढ़ाया या घटाया? बढ़ाया ना। तो अब उसको घटाने का तरीका बहुत सरल है। भगवान फरमाते बहुत सरल है, बस हमारी रुचि इसमें हो जानी चाहिए। जितनी रुचि हमारी देह के प्रति है, राग में जितनी रुचि है, उतनी रुचि हमारी आत्मा के प्रति राग में हो जाए। राग को पलट देना है, जो शरीर के प्रति है उसको आत्मा में ले आना है, और आत्मा के प्रति राग होते ही पर के प्रति आपको वैराग्य हो जाए। जब आत्मा अपनी चीज के प्रति राग हो जाता है तो हम पर की तरफ आकर्षित होते ही नहीं। कि अपने पास इतनी संपदा है, अपने को जब एहसास हो गया तो हम बाहर याचना क्यों करें? याचक अस्तित्व का बोध की साधना आचारांग सूत्र में बताई। सूत्रकृतांग सूत्र में अनेक दर्शन है भारत में। अन्य दर्शनों में से जैन दर्शन की प्रमुखता क्या है, सब दर्शनों का वर्णन करते सूत्रकृतांग में बताया। स्वदर्शन और परदर्शन, दो बातें करते। स्वदर्शन और परदर्शन। परदर्शन कौन से? जिसमें आत्मा गौण है और पर कोई मुझे सुखी कर देगा। जिसमें आत्मा गौण है और पर मुझे सुखी कर देगा। और स्वदर्शन कौन है? जिसमें आत्मा मुख्य है और पर सब गौण है। अब ये आत्मा की दृष्टि से देखते हैं तो अपने अंदर में, खुद के अंदर देखो। अन्य दर्शनों को बाद में देखते हैं, वो तो समझाने के लिए षट दर्शन का वर्णन समझाया वहां पे। लेकिन यहां जब जब हम आत्मा को गौण करके पर में सुख ढूंढ रहे हैं, पर में आ गया पुद्गल और पुद्गल से जुड़ा हुआ सारा संसार। जब जब हम पर में सुख ढूंढ रहे हैं तब हम पर दर्शन में चले, और जब जब हम स्व में सुख ढूंढ रहे हैं, स्व को समय दे रहे हैं, स्व में स्थित हैं, स्व की ओर पराक्रम कर रहे हैं, स्व में रुचि ले रहे हैं, स्व के प्रति श्रद्धा कर रहे हैं, स्व में ठहरने का पराक्रम कर रहे हैं, तब हम स्व दर्शन में हैं। इसके ऊपर पूरा एक आगम लिखा सूत्र। ठाणांग सूत्र में वर्णन आया। सभी आगमों में जो जो अलग अलग जगह पे वर्णन है, जैसे आपकी रोज की बही खाता होती है, दैनिक की जनरल, और फिर एक होती है खाता बही, तो उसमें 1 2 3 4 5 6 से लेके 10 तक जितना जितना जहां जहां वर्णन जिस जिस आगम में आया वो सब 1 से 10 तक में दे दिया।
यानी एक नाम की जितनी बातें, एगे आया, एगे नाणे, एगे लोए, है ना, एक एक के सूत्र सब एक साथ दे दिए, दो दो के सूत्र सब एक साथ दे दिए। राग और द्वेष दो हो गए, ज्ञान, ऐसे ज्ञान और दर्शन, ज्ञाता दृष्टा, ऐसे दो दो के सब एक साथ में, ऐसे तीन के, ऐसे ही 4, 5, 6, 7, 10 तक के सारी खतौनी ठाणांग सूत्र में दे दी। हमारे यहाँ इसलिए आया कि जो साधक ठाणांग और समवायांग का ज्ञाता है वो प्रवचन करने का अधिकारी है, अन्यथा अधिकारी। ठाणांग और समवायांग दोनों को ऐसे लिया, इसमें तो 10 तक है और समवायांग में 1 से लेकर 1000 तक की, संख्यात तक की, असंख्यात तक की, जितनी भी जो चीजें आगमों में, सब 32 आगमों में या समग्र जिनवाणी में आई वो सब उसमें, मतलब इन दो का स्वाध्याय कर लिया का मतलब वो सारे जिनवाणी का क्या हो गया, ज्ञाता बन गया। तो अब जब वो ऐसा ज्ञाता व्यक्ति होगा तो वो यहाँ जिनवाणी के विपरीत एक शब्द भी नहीं कर। यहाँ प्रवचन करने का मतलब ये नहीं कि भाई हमने किसी का व्यक्तित्व का पोषण करने के लिए उसको बिठा दिया और वो बोल। प्रवचन का मतलब है कि वो उस ज्ञान के विपरीत एक शब्द, उसकी श्रद्धा डावाडोल नहीं हो, श्रद्धा पूर्ण हो, और भले वो आज जी नहीं रहा है लेकिन वाणी के विपरीत एक शब्द भी प्ररूपणा नहीं करेगा, नहीं तो उसके भगवान फरमाते उसके अनंत जन्म पर यहाँ बैठ करके मिथ्यात्व की प्ररूपणा करेगा, इन वाणी के विपरीत प्ररूपणा करेगा तो उसके बहुत सारे जन्म, बहुत सजगता है, ये खांडे की धार है। इन वाणी का पठन पाठन स्वाध्याय ध्यान चिंतन, भगवान की वाणी के अनुकूल चलोगे, महानिर्जरा गया वच के 10 भेद में ये प्रवचन प्रभावना भी उसमें। तो आगमों की बात चल रही थी, आचारांग, सुविडांग, ठाणांग, संवायांग, भगवती, बहुत बड़ा सूत्र है जिसके अंदर 36,000 प्रश्नोत्तर गौतम और भगवान महावीर के संवाद के रूप में, और सभी विषयों को उसमें, बहुत विस्तार विषय है वो भगवती सूत्र, व्याख्या प्रज्ञप्ति भी का नाम शास्त्रों में। ज्ञाता धर्म कथांग से आपके और हमारे सामान्य लोगों के पढ़ने में आती है। ज्ञाता धर्म कथांग यानी इसमें कथाएं हैं, उन कथाओं के माध्यम से वैराग्य पोषण दिया, ज्ञान की बात कही। ऐसे उपासक दशांग में उपासकों की 10 उपासकों का वर्णन है जो श्रावक धर्मों में आए, उनके जीवन, श्रावक का जीवन कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और श्रावक की भी कितनी उच्च कोटि है वो एका भवतारी होकर के मोक्ष जा सकते, कितनी उत्कृष्ट साधना कर सकते। और 8वें में है जो अंतर्गत दशांग सूत्र का वर्णन, जो हम यहाँ पे 8 दिन सुनने वाले हैं, उसमें वर्णन दिया है कि ऐसी आत्मा है जिन्होंने उसी भाव में दीक्षा ली, उसी भाव में साधना की और उस भाव में केवल ज्ञान पाया और सीधा का सीधा मान पा लिया। ऐसी आत्माएं हमारी और आपकी तरह ही जन्मी, कैसे उन्होंने पराक्रम किया। इसका मतलब ये है कि हम भी वो पराक्रम कर सकते, काल बाधक नहीं है, इसमें बाधक है तो क्या है, हमारा प्रमाद, हमारा राग भाव, हमारी वृत्तियां, उनको निरोध करने के लिए इन दिनों में हम तीर्थंकर महावीर के सूत्र रूप में, उसके अर्थ रूप में इस आगम के उपदेष्टा तीर्थंकर महावीर है। जितने भी जिनवाणी हैं, हम यहाँ, आपके मन में प्रश्न आया होगा, कई बार प्रश्न उठता है, हमारे मन में पहले आता था, अब धीरे धीरे जैसे साधना बढ़ रही है तो क्लियरिटी होती जा रही है। सभी तीर्थंकरों की वाणी एक है, अनंत 24 सिद्ध अनंता क्रोड़, केवल ज्ञानी गणधरा बंधु वेक, अनंत सिद्ध हो गए, अनंत 24 हो गई, पर उनकी वाणी में कोई अंतर नहीं। और सभी तीर्थंकरों का अर्थ एक है और सूत्र शब्द है वो गणधरों के हैं। सूत्र जो शब्द है वो गणधरों के हैं। इससे क्या समझे कि निश्चय नहीं में जो ज्ञान है, आत्मा थी, आत्मा है और आत्मा
रहेगी तीनों काल में। आत्मा नित्य है, आत्मा है, आत्मा नित्य है। बहुत सारे लोग तो ऐसे जो आत्मा को मानते ही नहीं। आत्मा आत्मा कुछ नहीं, चारवाक दर्शन, खाओ पियो, ऋण लेकर के घी पी करके खाओ पियो और मौज करो, किसने जन्म किसने मृत्यु किसने। तो ऐसे सब लोगों की दर्शन को समाप्त करने के लिए भगवान ने जो निश्चय मार्ग बताया कि आत्मा थी, आत्मा है, आत्मा नित्य है। आत्मा जब जब विभाव में जाता है कर्मों का कर्ता बनता है। आत्मा जब जब विभाव में जाता है तो अपने कर्मों का भोक्ता बनता है। और जब आत्मा स्वभाव में रहता है तो इस कर्ता भोक्ता में बांधे हुए जो कर्म है से मुक्त। आत्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा कर्म का कर्ता, आत्मा कर्म का भोक्ता, और इनसे मुक्ति है। और मुक्ति का उपाय क्या है? आपका स्वभाव। ये जो मार्ग है निश्चय मार्ग, सभी तीर्थंकरों का एक है। ये कभी बदला नहीं, ये कभी बदलेगा नहीं, कभी बदल सकता नहीं। भूतकाल में नहीं बदला, वर्तमान में नहीं बदलेगा, चाहे कौन सा भी आरा चल रहा हो। यहाँ पे तीसरा चल रहा हो, चौथा चल रहा हो, पांचवा चल रहा हो, छठा चल रहा हो, महाविद्य में जहां हमेशा चौथा आरा रहता हो, ऐरावत में हो, भरत में हो, सभी क्षेत्रों में ये एक ही मार्ग है निश्चय में। इसके अर्थ रूप में वाणी सब तीर्थंकर की, शब्द रूप में जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो शब्द हमारे मुख से आ रहे हैं, लेकिन अर्थ और भाव किसके हैं? भगवान की वाणी। ऐसे ही गणधरों के सारे जितने भी ग्रंथ रचे गए हैं, ये शब्द हैं, भाषा है, ये गणधरों के द्वारा है, लेकिन उनके जो भाव है, अर्थ है, वो तीर्थंकर महावीर के, वर्तमान में जो आए हैं तीर्थंकर महावीर के भावों को किसने सुना और किसने पहुंचाया, ये वर्णन है। उस समय में प्रत्यक्ष सुनने वाले आर्य सुधर्मा स्वामी, गौतम स्वामी तो भगवान के साथ ही ज्ञान को पा गए, वाणी संकलित नहीं मिली, ये तो सुन करके आगे से आगे पास हुई। तो भगवान के समय छद्मस्त गणधर कौन थे? आर्य सुधर्मा स्वामी। पंचम गणधर आर्य श्री सुधर्मा स्वामी इसी तथ्य से इस आगम की गरिमा, महिमा और उत्कृष्टता स्वतः सिद्ध हो जाए। अंतर की दशा इस शब्द से ही इस आगम के वर्ण विषय का स्पष्ट परिबोध होता है, अर्थात अंतिम दशा। अंतिम दशा अवस्था या श्वासोच्छ्वास में जिन भव्य आत्माओं ने सर्व कर्मों का अंत करके परमावस्था, परमात्म पद को प्राप्त किया, उन साधकों और साधिकाओं की साधना वृत्त इस आगम में चित्रित, जिन्होंने अंतिम अवस्था में, अंतिम श्वासोच्छ्वास में परमात्म पद को प्राप्त कर लिया और आठों कर्मों को क्षय कर लिया, उनका इसमें वर्णन। उन साधकों की संख्या 90 है, जिनमें 57 पुरुष, 33 नारियां, 57 पुरुष और 33 परसेंटेज निकाल लो, आजकल परसेंटेज का युग आ रहा है ना। तो 33% महिलाएं इसमें और 57 पुरुष ने निर्वाण को प्राप्त किया। कई परंपराएं ऐसी मानती है कि इस नारी को मुक्ति नहीं है। इस आगम में ये प्रमाण दे रहे हैं कि नारियों ने संयम ग्रहण किया और नारियों ने प्राप्त की। नारी मुक्ति में कहीं पर भी लिंग बाधक नहीं, वेद बाधक है। क्या बाधक है? वेद और लिंग में अंतर है। लिंग शरीर का है, वेद भाव का है, और भाव से मुक्ति होती है, वेद से मुक्ति नहीं होती। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, और स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग, नपुंसक लिंग। लिंग से शरीर बनता है और वेद से भाव बनते हैं। अब मुक्ति क्यों बताई भगवान ने? प्रश्न हो सकता है कि जब आप आध्यात्मिक साधना में जाते हो, गुणस्थान के आरोहण में आगे बढ़ते हो, तो वेद की समाप्ति 9वें गुणस्थान में हो जाती है। 9वें 10वें गुणस्थान में वेद समाप्त हो जाते हैं, और 10वें से जैसे ही 12वें में जाते हैं तो मोह क्षीण हो जाता है, तो वहां पर वेद के भाव ही नहीं रहते। फिर शरीर में लिंग कौन सा हो उसका कोई महत्व नहीं है। तो यहां पर 90 आत्माओं में 33 नारियां, 57 पुरुष साधक के नाम एक एक अध्ययन है। हर एक के नाम का एक एक अध्ययन है, इसलिए इसमें 90 अध्ययन है। प्रस्तुत अष्टम अंग में 90 अध्ययन है। ये 90 अध्ययन 8 वर्गों में वर्गीकृत होने से इस आगम के 8 वर्ग हैं। 8 वर्ग
8 दिन में पढ़ते हैं और 90 अध्ययन है। इन सभी साधकों ने श्रुत तप और ध्यान की उत्कृष्ट साधना आराधना करके अष्टविध कर्म राशि को भस्मीभूत किया। 8 दिन में 8 कर्म क्षय करने हैं और 8 ही दिनों में कार्य करना है। और इन्होंने क्या किया है? 3 साधना अवधि, श्रुत, तप और साध ध्यान की उत्कृष्ट आराधना से अष्टविध कर्म राशि को बना दिया। आत्मा की शुद्धतम अवस्था को प्राप्त कर अनंत अनंत के लिए परम में प्रतिष्ठित हो। श्रुत आराधना, तप आराधना और ध्यान साधना, ये 3 अध्यात्म के त्रितल है। इस त्रितल पे अध्यात्म का पूर्ण प्रसाद यानी महल निर्मित है। प्रस्तुत सूत्र में 90 साधकों के जीवन अंत अंकित हुए, उनमें साधना प्रसाद के त्रितलों में प्रतिष्ठे, अंत में सर्व कर्म मुक्त होकर निर्वाण पद पाया। श्रुत, तप और ध्यान की महिमा के दर्शन पाठक इस आगम के पृष्ठ पर। जिन परंपरा में लिंग को महत्व प्राप्त नहीं है, वहां साधना की सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों समान रूप से मोक्ष के अधिकारी हैं। जो अध्यात्म साधना सागर में गहरे बैठता है, वही मौक्तिक रूप निर्वाण को, स्वामित्व को प्राप्त होता है। लिंग के समान जैन साधना अवस्था, परंपरा, वर्ण, स्थिति और अनुबंध प्रतिबंध से भी मुक्त है। बहुत सारी परंपराओं में ऐसा है कि किसी को अधिकार है नहीं है, तो यहाँ पे कहा कि जैन परंपरा अवस्था को नहीं महत्व देती, परंपरा को महत्व नहीं देती, वर्ण रूप को महत्व नहीं देती, स्थिति को महत्व नहीं देती। बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, समान रूप से साधना के अधिकारी है। एक परंपरा में है कि आप 25 साल इस आश्रम में बिताओ, 25 इसमें बताओ, 25 में बताओ, फिर जाकर के आपको संन्यास मिलेगा। लेकिन जैन परंपरा में भगवान ने बालक से लेकर के, युवा से लेकर के, महिलाओं से लेकर वृद्ध तक हर एक को अधिकार दिया तो साधना में आगे। और ये जाति से भी कहीं अटका हुआ नहीं है। कई परंपराएं जातियों में अटकी हुई है, इसको इस परंपरा से वाला ही ये ज्ञान ले सकता है, ये ले सकता है। यहाँ पे कहा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र साधना क्षेत्र में सब एक समान है। ठीक है, व्यवहार में तुमको जहां जहां जो जो काम कर रहा है उस अपेक्षा से उसकी जातियां होगी, लेकिन साधना के क्षेत्र में आ जाओ तो वहां पे एगा मनुष्य जाई, जाति एक। और प्रत्येक मनुष्य जो आत्मार्थ की ओर आगे बढ़ेगा उस साधना को आगे बढ़े। वहां छूत अछूत, धनी निर्धन, पापी और पुण्यात्मा के प्रश्न गौण है। सुदर्शन हो या अर्जुन हो, देखो अगर छूत अछूत होता तो अर्जुन क्या था, किस प्रकार की अवस्था में, सुदर्शन किस अवस्था, दोनों को स्थान मिला। महावीर के समर्पण में समान रूप से प्रतिष्ठा पाते हैं। इधर अतिमुक्त जैसे अल्पायु बालक को भी तीर्थंकर महावीर उसी सम्मान से धर्म तत्व समझाते हैं। क्या बालक है तो भी वही सम्मान, जिस सम्मान में मगध श्रेणी को समझाते हैं। यानी एक 8 साल का बच्चा और एक मगध का राजा, भगवान की दृष्टि में दोनों समान है, उनका बड़ा नहीं है। जो आत्मार्थी कल्याण के मार्ग में जा रहा है उसको भगवान उतना ही मान। प्रत्येक महावीर के समर्पण में प्रत्येक आत्मा को सम्मान और समानता प्राप्ति। आगम में वर्णित 90 महापुरुषों में व्रत वैराग्य का नद बहने बहाते हैं। ये 90 के 90 आत्माओं का चरित्र आपके भीतर में वैराग्य की नदी बहे। परंतु गस्सु कुमार, अर्जुन अणगार, सुदर्शन सेठ, अतिमुक्त कुमार, पद्मावती देती, काली आदि 10 आर्यों के इतिवृत्तों श्रोताओं पाठकों के हृदय में वैराग्यमय उत्साह के सागर में लहरा रहते हैं। यानी सभी अपने आप में प्रेरणादायी है, लेकिन विशेष रूप से आपको इनके चरित्र, यहाँ पे गस्सु कुमार का चरित्र, अर्जुन अणगार का चरित्र, दर्शन सेठ का चरित्र, अतिमुक्त कुमार का सेठ चरित्र और पद्मावती देवी आदि काली 10 आर्यों का इतिवृत्त वर्णन है, तो आपके मन में वैराग्य का उत्साह भर देते हैं। अणगार गस्सु कुमार की तितिक्षा अवर्ण्य है। तितिक्षा का अर्थ है उनकी, आप देखो जरा सा हमारे को चींटी काट जाए क्या हाल होता है। अब ध्यान में बैठे हुए हो, गहरे कौशक में हो और चींटियां आकर के ऐसे स्थान पे आके बैठ जाएं तो क्या हाल होता है। लेकिन गज सुकुमाल की क्षमता देखो, वर्णन कैसे दिया, वो गज के समान सुकुमाल है। गज का तालू जैसे होता है कोमल, हाथी कितना मजबूत है,
लेकिन महावत किससे कंट्रोल करता है? एक अंकुश उसके तालू पे लगाता है, वो एकदम से ऐसे गज के तालू के समान सुकोमल जिनका शरीर था। क्या उम्र थी? 16 वर्ष की। राजकुमार कोमलता से जिए, लेकिन और दीक्षा पर्याय कितनी? सबसे छोटी दीक्षा पर्याय में कार्य हुआ किसका? 90 आत्माओं में सबसे छोटी दीक्षा पर्याय किसकी थी? यशु कुमार की थी। दोपहर में दीक्षा लिए और रात में काम तो हो गया। बाकी सबको इतना छोटे टाइम में नहीं हुआ। इतनी क्षमता उनकी। अर्जुन में दानवता के दलदल से निकलकर भगवत्ता के शिखरारोहण का दर्शन। कहा एक तरफ रोज का 6 पुरुष और 1 स्त्री को मारने वाला जीव, और कैसा वैराग्य उठा और कैसे भगवान की समोषण में ज्ञान पैदा हुआ और कैसे सहिष्णुता निकली कि वो वैराग्य के शिखर के पहुंच करके दर्शन अनुपम है। अतिमुक्त की जन्मी मुक्ति की पिपासा। एक छोटे से बालक में प्रश्न करता है, जो जानता हूं वो नहीं जानता हूं, जो नहीं जानता हूं वो जानता हूं। ऐसे प्रश्न खड़े करता है जिससे मां भी अचंभित हो जाती है कि छोटा सा बच्चा क्या। अतिमुक्त में जन्मी मुक्ति की पिपासा प्रसादी वैभव के तुच्छ तम सिद्ध कर देती है। सुदर्शन का भगवत चरणा अनुराग। कहां सामने मौत खड़ी हो और भगवान के दर्शन करने के लिए जाना, अपनी मौत को दांव पे लगा करके। इस सुदर्शन सेठ से श्रद्धा कितनी। सब रोक रहे हैं, पर राजा की आज्ञा नहीं है, माता पिता की आज्ञा नहीं है। यहीं से भाव प्रणाम कर लो, भगवान तो केवल ज्ञानी है, तुम्हारा वंदन यहीं से ले लेंगे। सब उसकी कसौटी करते, लेकिन वो कहता नहीं, भगवान द्वार पर आए और मैं यहाँ घर में बैठा रहूं और खाली इस शरीर की मौत से डर जाऊं। निकलते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं। पद्मावती काली आदि राज महिषियां, रानियां महारानियां कैसे अभिनिष्क्रमण कर तपस्या में सिंह हृदय में सिंहत्व को जन्म देती। सिंहार और सिंह में मालूम है अंतर? सिंहाल कैसा होता है? डरपोक। और सिंह तो ऐसी महान तपस्या करती है जिससे तप से वो डरती नहीं है, घबराती नहीं है कि शरीर का क्या होगा। हम अभी उपवास करने के पहले शरीर के बारे में 20 बार सोच लेते, करें नहीं करें, क्या करें। बहुत सारे को तो अभी से संवत्सरी के उपवास का टेंशन शुरू। हाँ, हम भी जब बच्चे थे तो वैसे ही होता था। जब बच्चे थे शुरू शुरू में तो कैसे करेंगे, हम तो ऐसे संस्कार थे। हम तो जब 7-8 साल के थे तब भी जबरदस्ती उपवास करने के लिए भागते थे, तो घर वाले रोकते थे, नहीं भाई नहीं कर, रुको। तो बहुत सारे को तो जोश आता है इन दिनों में, और बहुत सारे जो शरीर पे अटके हुए हैं वो कहते सारे घर के लोग करेंगे, हम बिना कैसे रहेंगे, इसलिए वो 8 दिन पहले से सोचने लगे तैयारी कर। तो यहाँ सिंह के रूप में वो महिषियां बड़ी बड़ी लंबी लंबी तपस्या कर रही है। आप उनका जब वर्णन सुनोगे तो आपकी उसकी रोचकता आपके सामने आएगी। ऐसी अगणित शिक्षाओं के कारण भी संभवतः इस आगम में परीक्षणों के 8 दिनों की वांछना लेने का चयनित किया गया है। यूं तो समग्र 32 का एक एक शब्द अध्यात्म की महिमा से मंडित है, परंतु अंतर्गत दिशा अपनी सरलता और कथात्मकता के कारण विशेष रूप से श्रोताओं के हृदयों को आंदोलित करता है। इस विशेष का अपना ये जो आगम हम वाचन कर रहे हैं, वर्तमान में जैनागम रत्नाकर आगम पुरुष आचार्य सम्राट आत्माराम जी महाराज के द्वारा संपादित है। आचार्य श्री ने स्थानकवासी परंपरा में बहुत बड़ा उपकार किया। प्राकृत और संस्कृत में ही सभी टीकाएं थी। का पहला हिंदी अनुवाद, केवल शाब्दिक अनुवाद आचार्य अमोलक ऋषि जी महाराज ने किया, और उधर पंजाब में उसी समय समकालीन हुए तो आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज ने सिर्फ शब्दार्थ, टीका और गहरी जो टीकाएं संस्कृत में थी, जो साधु भी संस्कृत नहीं पढ़ते थे और श्रावक भी नहीं पढ़ते थे, तो उन सब के लिए सर्वप्रथम विस्तार से हिंदी का अनुवाद, विद्वान से विद्वान व्यक्ति पढ़े, उसको रहस्य समझ में आए, और सामान्य कुछ नहीं जानता है और पहली बार सुनने और पढ़ने बैठा है तो भी उसके समझ में आए। और जो प्रश्न हमारे उठते हैं वो आचार्य श्री ने स्वयं प्रश्न उठाए और उसके समाधान किए। तो आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज के द्वारा जो अनुवादित, यहाँ गुजरात में अनेक साधु साधियों के हमारे पास समाचार आते थे कि हम
जब स्वाध्याय के लिए बैठते हैं तो एक टीका आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज की साथ में लिखी। उसी टाइम में आचार्य घासीलाल जी महाराज ने भी 32 आगमों पे टीकाएं लिखी। तो दोनों महापुरुषों का इतना आपस में वो अपनी टीका उनके पास भेजते थे चेक करने के लिए, कोई संस्कृत में हिंदी करने में कहीं गलती तो रही है तो आप इसका संशोधन, और वो अपने उधर का इधर भेजते थे। इसमें एक दूसरे की इतनी विद्वता और थी। इन्होंने साथ में गुजराती में भी अनुवाद किया घासीलाल जी महाराज ने, क्योंकि गुजरात में बैठ के काम कर रहे थे, अहमदाबाद में थे, गुजराती साधु साधियों की भी डिमांड थी, तो उन्होंने गुजराती में भी अनुवाद किया। इन्होंने संस्कृत की छाया लिखी, साथ में एक एक शब्द का अन्वयार्थ किया और विस्तार से टीका। ये जो हम टीका यहाँ पढ़ रहे हैं वो आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज की लिखी। जैनागमों के रत्नाकर सागर थे। अंतर्गत दशा के प्रत्येक शब्द, प्रत्येक विषय और प्रत्येक संदर्भ में आचार्य ने सूक्ष्म और विस्तृत विवेचन प्रस्तुत। आत्मा कर्मों के कारण अपने वास्तविक रूप को, अनादिकाल से आत्मा कर्मों के कारण अपने वास्तविक रूप को भूलकर अज्ञानवश नाना प्रकार के कष्ट। एक तरफ हम पढ़ते हैं कि आत्मा में अनंत सुख है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हम क्यों कष्ट पा रहे हैं। फिर कोई दो शब्द हमको बोल जाए तो हमसे सहन नहीं होते हैं, जरा सी शरीर पे प्रतिकूलता हो जाती नहीं होती, तो कारण क्या है इसका? तो यहाँ पे फरमा रहे हैं अनादिकाल से आत्मा कर्मों के कारण अपने वास्तविक रूप को भूलकर, भूल एक ही हुई है। तो कल भी हम तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय करते, उसमें था कि तत्व रूप में 6 द्रव्य अलग थे, अलग है और अलग ही रहेंगे, कभी भी एक दूसरे में मिक्स होते नहीं, हो नहीं सकते। जैसे घी और पानी कभी एक नहीं होता, कितना ही साथ में रख लो उसको, कितना ही हिला लो, दूध और घी को कितना ही एक कर लो, आपको भ्रम हो जाएगा कि एक हो गया और आप पी जाओगे। लेकिन उसी दूध और घी को खूब हिलाने के बाद थोड़ी देर के लिए आप रख दो तो क्या होता है? घी ऊपर। आपको सामयिक में ठाणे नम में क्यों बिठाते हैं, मोड़े नम में क्यों बिठाते हैं, ठाणे नम में क्यों बिठाते? कभी चिंतन किया कि आप दो द्रव्य एक साथ रह रहे हो? कौन से दो द्रव्य? बोलो, सब तत्वज्ञानी हो। अब तो तत्व की बात करो, जीव और अजीव, उद्गल और जीव, दो तत्व एक साथ रह रहे हो, खूब हिला हिला के एकाएक हो गए, भ्रम हो गया कि हम दोनों एक ही हैं। तब भगवान कहते हैं ठाणेनम, मोणेनम, जानेनम। एक आसन पे स्थिर हो जाओ, जैसे घड़ा स्थिर रख दिया, ग्लास स्थिर रख दिया, कोई हिलाएगा नहीं, कुछ करना पड़ेगा क्या उसको अलग अलग करने के लिए? एक आसन पे स्थिर बैठ जाओ और मौन हो जाओ। मौन में दोनों मौन होना, काया तो स्थिर हो गई, वाणी का मौन और मन का मौन, दोनों को मौन कर दो। और जानेनम, अपने तत्व का ध्यान करो। पर तत्व का आप ध्यान नहीं करना, इसका ध्यान करना, आप हो कौन पहले जान करके अपने निज तत्व का ध्यान करो। जानेनम, निज तत्व का ध्यान करो और निज तत्व में ध्यान करके निज में स्थित हो जाओ। ऐसा 1 घड़ी और 2 घड़ी, कितना? आपको सामयिक 48 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं दिया, हमको तो सारी जिंदगी के लिए कहा। हमको क्या कहा? सारी जिंदगी की सामयिक मतलब क्या? सारी जिंदगी ठाणेनम, मोणेनम, जाननम में रहना, कायम स्थिर रहे, अनावश्यक वृत्ति नहीं, केवल संयम के लिए प्रवृत्ति। मोणेनम, स्वाध्याय ध्यान के अलावा बोलना नहीं, रास्ते के लिए पूछना है तो मैं भिक्षु हूं, रास्ता पूछना जितना, जैसे भगवान महावीर का हमारे लिए आदर्श है। भगवान महावीर अपनी केवल ज्ञान तक कितना बोले। और चाणेनम, 24 घंटे उठते बैठते सोते चलते स्व का ध्यान करो। ध्यान का मतलब खाली आंख बंद कर का ही नहीं, स्वाध्याय भी उसका ही एक अंग है। स्वाध्याय का मतलब ये ग्रंथ पढ़ना नहीं था, स्वाध्याय का मतलब स्व और पर का भेद करके प का अध्ययन करते रहो। प आत्मा और पर देह, दूसरा तत्व अजीव, इसको पराया मान करके
इसका उपयोग करो कर्म क्षय करने के लिए, पर इन दोनों का भेद ज्ञान लगातार चलता रहे। इसलिए 4 पहर स्वाध्याय, 2 पहर ध्यान। साधु की चर्या क्या है? तो लोग आगम चर्या की बात करते हैं, 10वें काली की चर्या 4 पहर स्वाध्याय का मतलब ग्रंथ लेके नहीं बैठना है। 4 पहर स्वाध्याय में स्व का अध्ययन, स्व का चिंतन, आत्मा का चिंतन, आत्मा का मनन, आत्मा में रमण। उठते बैठते सोते चलते खाते, चाहे धर्म की क्रिया है चाहे देह की क्रिया है। और इसमें क्या होगा? चिंतन चलेगा, मनन चलेगा, और जितना शून्य रह गए नहीं तो भेद चलता रहेगा। और परिणाम स्वरूप 2 पहर, 1 पहर रात में, 1 पहर दिन में स्थिर होके बैठ जाओ और वहां पे शून्य का अभ्यास करना। किसका अभ्यास करना? मन को पूर्ण खाली करके शून्य में कर देना। जितना जन्मों जन्मों के कर्म निकल करके इस देह पे आएंगे, ध्यान के समय भी और 24 घंटे की क्रियाओं में भी, उस समय में स्वस्थिति को बढ़ाते चले जाना। कहा ठाणेनम मोनेनम क्षाणेनम। तो ध्यान के लिए हमको मुक्त होने के लिए करना कुछ नहीं है, 2 ही कार्य करने हैं। और गहराई में जाके समझते हैं तो मिथ्यात्व क्या है? भ्रांति। मिथ्यात्व क्या है? भ्रम। आपको घर में रहते और आपको भ्रम हो जाए अपनी पत्नी पे, अपने बच्चे पे, अपने शत्रु पे, तो आपको जीना मुश्किल हो जाए। भ्रम नहीं और आपको पूर्ण विश्वास श्रद्धा है, सब कुछ उपस्थित है, तो आप 24 घंटे वहां आनंद से रहते। एक मन में एक समय भी आपको ऐसे, जिसको अपने जीव पे पूर्ण श्रद्धा है, 24 घंटे आनंद से। जिसको जीव पे श्रद्धा नहीं है और जो भ्रांति में जी रहा है, जड़ को अपना मान के बैठा हुआ है नहीं, मान के बैठा है, वो दुखी हो रहा है। तो उस भ्रांति को तोड़ना मिथ्यात्व, दूसरा मोह। बस भगवान कहते एक कर्म तुम तोड़ दो, 3 अंतर मुहूर्त में टूट जाएंगे। एक कर्म, मोहनी कर्म के 2 भाग है, मिथ्यात्व मोहनी, दर्शन मोहनी और चरित्र मोहनी। तो मोह कर्म को जब आप तोड़ दोगे तो फिर आपका कार्य सरल हो जाए। और हमारा पुरुषार्थ अभी इन दिनों में भी और सारी जिंदगी, चाहे आप श्रावक बन के करो, चाहे साधु बन के करो, चाहे साधक बन के करो, ध्यान शिविर में जाओ, यहाँ हो, कहीं भी जाओ, एकमात्र पुरुषार्थ है हमारा कि वो है कि अपना मोह और मिथ्यात्व को क्षय करना और अपनी आत्मा में परिपक्वता को प्राप्त करना। तो ठाणेनम मोणेनम की बात चल रही थी। दोनों द्रव्य भिन्न थे, भिन्न है, भिन्न ही रहेंगे, इनको भेद करना है। किंतु सम्यक क्षयोक्षम के होने के कारण से ही औदैहिक भाव की प्रकृतियों के निमग्न हो रहा है, यानी अनुभव कर रहा है, फिर भी उन्हीं कर्मों के निमित्त से नूतन कर्मों का संचय कर रहा है। अब नया कर्म का क्या बंधन का कारण क्या है? वो हमारा अज्ञान। अज्ञानवश जितने हम पर को अपना मानते हैं और उसको अपना समय देते हैं, तो वहां बंधन बांधते हैं। यह भी ध्यान रहे कि धर्म क्रियाओं के स्थान पर भी बहुत सी आत्माएं अधर्म क्रियाओं के करने का प्रयत्नशील बन जाती है। इसका मुख्य कारण सम्यक दर्शन का न होना है, क्योंकि धार्मिक क्रियाओं के निर्णय करने में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की अत्यंत आवश्यकता है। वास्तव में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के होने पर ही सम्यक चैत्य की उपलब्धि होती है, अन्यथा नहीं। जब तक उक्त 3 रत्नों की परस्पर एक रूपता नहीं होती, तब तक मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी कारण आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार सूत्र की प्रथम अध्ययन के प्रथम सूत्र में कहा, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये तीनों ही मोक्ष मार्ग के मार्ग हैं। सो इन तीनों को एक साथ मिल जाने पर आत्मा स्व कल्याण कर सकता है तथा उसे निर्वाण पद की प्राप्ति सुगमतया से हो सकती है। किंतु यह विषय उन्हीं आत्माओं के लिए है जो अनादि शांत कर्मों वाली है। अब ये विषय किन के लिए है, यहां एक लाइन समझने देती है। ये निर्वाण पद प्राप्ति की सुगमता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग, पर ये किन के लिए? अनादि शांत कर्मों वाले हैं। इससे क्या समझे? कर्म हमारे साथ अनादि काल से लगे हुए हैं, और कब तक चलेंगे ये कर्म? तो प्रवाह की दृष्टि से देखें तो अनादि काल से चल रहे हैं, अनादि काल तक चलते रहेंगे। लेकिन जो जीव मुक्त होना चाहता है
वो इस अनादि के प्रभाव को रोक करके इसको शांत कर सकता है। अनादि शांत का मतलब जिसको एकदम निकट भवी आ गया, किनारे पे आ गया, जिसका काल परिपक्व होने की तैयारी हो गई और अब वो पुरुषार्थ कर ले तो काम सरल हो जाए। एक है अनादि अनंत, एक है अनादि शांत। तो ये किन जीवों को ये उपदेश काम आता है, भगवान की वाणी किनको रुचिकर लगती है? देखो अब यहां पर भी पंचम मारे में इतने साधु संत प्रवचन दे रहे हैं, कर रहे हैं, साधना सीख रहे हैं, पर किसको रुचिकर लगती है, किसके काम आती है? जिसके अनादि शांत की तैयारी है, उसके लिए वो शब्द निमित्त है, उसका उपादान है। दो बातें समझ लो, उपादान और निमित्त। उपादान जीव का खुद का, निमित्त केवलियों की वाणी, अरिहंत की वाणी, साधु संतों की प्रेरणा, ये पर्युषण, पर्व, ये सब निमित्त है। जिनके निमित्त से आपके भीतर का उपादान तैयार है तो आपका कार्य सिद्धि में सहयोग मिल जाता है। इस स्थान पर शंका उत्पन्न होती है कि स्वाभाविक है कि जब कर्मों का अनादि माना गया है तो फिर कर्मों की शांतता किस प्रकार आ सकती है? इस शंका का समाधान यह कहा जाता है कि कर्मों का क्रम प्रवाह अनादि है, कर्म अनादि नहीं है। प्रवाह अनादि है, कर्म अनादि नहीं है। कारण कि अनादि आत्मा अनादि काल से कर्म करने और भोगने के चक्र में फंसा हुआ है, किंतु जब इसने नूतन कर्मों का संचार का निरोध कर दिया तब फिर यह पूर्व कर्मों का तत्व आदि द्वारा क्षय कर सकता है। इसी कारण से भव्य आत्माओं को कर्मों की संज्ञा अनादि शांत माना गया, किंतु जब आप कर्मों को सर्वथा विमुक्त हो जाते हैं तब उसे निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। जैन आगमों में कर्मों का फल मोक्ष नहीं मानता। कहते ना कर्मों का फल होगा तो मुझे ये प्राप्त हो जाएगा, कर्मों का फल ये मानता। जैन आगम कर्मों का फल मोक्ष नहीं मानता। क्या मानता है? जैन आगम कर्मों का फल मोक्ष नहीं मानता, फिर क्या मानता है? बोलो। कर्मों के क्षय को मोक्ष मानता है। जैन आगम कर्मों के क्षय को मोक्ष माना जाता है, इसलिए कहा कृत सन कर्म क्षयो मोक्ष। तत्वार सूत्र में एक सूत्र आया, मोक्ष यानी क्या? कोई आपको प्रश्न पूछे मोक्ष यानी क्या, तो सिंपल शब्द में एक सूत्र में दे दिया, कृत सन कर्म क्षयो मोक्ष। किए हुए कर्मों से मुक्त हो जाओ, आप अभी मुक्त हो। वर्तमान में अगर आपको मुक्त होना है तो अभी इसी समय अपने किए कर्मों से मुक्त हो जाओ, स्वभाव में आ जाओ, अभी मुक्त हो। परमानेंट मुक्ति चाहिए, सारे कर्म क्षय कर लो। टेम्परेरी मुक्ति चाहिए, अभी इस समय वर्तमान समय में वर्तमान क्षण में अपने स्वभाव में स्थित हो जाओ, अभी आप मुक्त हो। इस समय आपका कोई नया बंधन नहीं, आप केवल जैसा सिद्ध जैसा सुख अनुभव। अब ये धारा अखंड चल जाएगी तो कंटिन्यू चलोगे, खंडित हो गई उतनी देर के लिए वापस विवाह में गए, फिर होश आया फिर चले। ये छद्मस्त की यात्रा है। छद्मस्त क्या करता है? छद्म अवस्था, छद्म यानी क्या? माया। मायापूर्ण अवस्था है। उस समय में जो निकट भवी हैं वो केवलियों के संपर्क में आते हैं, उनकी वाणी के संपर्क में आते हैं, उनके दूतों के संपर्क में आते हैं और कहीं वैराग्य पाते हैं, प्रेरणा लेते हैं और प्रयास करते हैं। फिर छूटता है वो छद्म अवस्था, फिर उनको ले जाती है पुरानी, फिर छूटता है, फिर उठता है, फिर छूटता है, फिर उठता है। ऐसे पराक्रम करते 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 जब उसकी धारा तीव्र और इधर काल पकता है, दोनों बातें है ना, माली सिंचे सो गड़ा ऋतु आए फल होए। आप इधर से अपना पुरुषार्थ करते हैं, उधर से काल की परिपक्वता होती है और पुरुषार्थ की तीव्रता उठती है, तो दोनों कार्य सिद्ध। अंत के दशांक सूत्र में इस प्रकार भव्य जीवों की दशा का वर्णन है। अंतिम श्वासोश्वास में निर्वाण पद प्राप्त करके किंतु आयुष कर्म के शेष न होने से केवल ज्ञान और केवल दर्शन के देखे हुए पदार्थों को प्रदर्शित नहीं कर सके, इसी कारण अंत के दशांक केवली कहते हैं। प्रस्तुत शास्त्र 12 अंग शास्त्रों में 8वां अंग है। इसका अर्थ अर्हत प्रणीत सूत्र गंधर्व प्रणीत। इसके 8 वर्ग हैं और एक ही श्रुत स्कंद है। प्रत्येक वर्ग के पृथक पृथक अध्ययन है, जैसे कि पहले वर्ग में 10 अध्ययन, दूसरे वर्ग में 8 अध्ययन, तीसरे में 13 अध्ययन, चौथे में 5 वर्ग के 10-10 अध्ययन, छठे वर्ग के 16 अध्ययन, सातवें वर्ग में 13 अध्ययन और 8वें वर्ग में 10 अध्ययन। किंतु प्रत्येक अध्ययन के उपोद्घात में इस विषय से स्पष्ट किया गया है कि अमुक अध्ययन का तो अर्थ श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने इस प्रकार वर्णन किया है, तो इस अध्ययन का क्या अर्थ बताया। यानी प्रश्न उत्तर के रूप में पूछा है। सुधर्मा स्वामी से जम्बू स्वामी ने प्रश्न पूछा तो जम्बू स्वामी सुधर्मा स्वामी बताते हैं कि भगवान महावीर ने इसका अध्ययन का अर्थ ये बताया। वहां पे पूछा, शंकाओं को समाधान किया।
जम्बू स्वामी के प्रति प्रस्तुत अध्ययन का अर्थ वर्णन करने लग जाते हैं, अतः यह शास्त्र सर्वज्ञ प्रणीत होने का सर्वथा मान्य है। अंत के 10वें सूत्र में भगवान अरिष्टनेमी और भगवान महावीर दो तीर्थंकरों के शासन काल के चरित्र का वर्णन है। भगवान अरिष्टनेमी और भगवान महावीर के जीवों का संक्षिप्त जीवनचर्या का दिग्दर्शन कराया गया। यथापि अन्य तीर्थंकरों के शासन में होने वाले अंतर्गत केवलियों का भी जीवनचर्या इसी प्रकार जान लेनी चाहिए, कारण कि द्वादशांगी वाणी शब्द से पारुष्य है, अर्थ से अपौरुषे है। इस लाइन से क्या समझे? द्वादशांग वाणी शब्द से पौरुषे हैं, यानी शब्द पुरुष के द्वारा बनाए गए, और अर्थ से अपौरुषे हैं, यानी अर्थ देने वाला कोई पुरुष नहीं है। ये शाश्वत वाणी है, जिसको आज की भाषा में ये लोग सनातन कहते हैं, क्योंकि अनंत तीर्थंकरों का वाणी सनातन चल रही है। हर तीर्थंकर ने वही प्रतिपादन की, निश्चय नहीं में। तो ज्ञान जो है वो शाश्वत है, सदाकाल से है, सदाकाल रहने वाला है। समय समय के ऊपर तीर्थंकर भगवान आते हैं, अपने भीतर में शोध करते हैं और अपने अनुभव से उस सत्य को प्रकट करते हैं, और उसको गणधर जो उनके सानिध्य में बैठते हैं उसको लिपिबद्ध करते हैं, याद करते हैं, उनकी स्मृति में रहता है, वो अपने शिष्य को देते हैं, फिर उनके आगे शिष्य को चलते हैं। इसलिए यहाँ पे हमारे यहाँ स्वाध्याय की परंपरा ज्यादा क्यों रही? कारण कि पुराना जितना भी ज्ञान था वो सारा ज्ञान लिपिबद्ध नहीं था, स्मृति में था। इनकी याददाश्त इतनी तेज थी कि एक बार सुनते थे कि सब स्मरण में रह जाता, पर स्मृति को अगर बार बार परावर्तन न करो तो वो शब्द लुप्त हो जाते। आपने कुछ याद किया और उसको 1 महीने तक उसको घुमाओ मत, 1 महीने तक परावर्तन न करो तो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे वो भूल जाओ। तो हमारे यहाँ ये परावर्तन की परंपरा थी, क्योंकि वो सारा अथाह शुद्ध ज्ञान जो गणधरों ने गुंथित किया, भगवान की वाणी को सुन करके गुंथित किया, कुछ गेय रूप में क्यों बनाए? ज्यादा पद्य में बने हुए हैं। कारण पद्य को याद रखना बहुत सरल है, गद्य को याद रखना कठिन है। गद्य में कुछ ना कुछ छूट जाएगा, लेकिन पद्य तो पद्यमय शास्त्र है ज्यादा, कुछ गद्यमय है, कुछ पद्यमय है। तो ये सारा उसको स्मृति में रखने की दृष्टिकोण से बार बार परावर्तन होता था, और गुरु शिष्य साथ में बैठ करके श्रवण करते थे, पढ़ते थे, और फिर साथ में साधना करवाते थे। ऐसा नहीं खाली सूत्र पढ़ा दिए, शब्द पढ़ा दिए, रट ली नहीं, वापस उनको बैठ करके उसको आत्मसात कराते। इसलिए हमारे यहाँ वर्णन आता है कि शास्त्र पढ़ना हो तो गुरु मुख से पढ़ो। इसका मतलब क्या है? कोई हमारी मनोपोली नहीं है कि हम ही आपको पढ़ा सकते हैं। गुरु मुख से मतलब है कि जो ज्ञान तीर्थंकर भगवान से गणधर भगवान ने लिया, सूत्र बनाते समय तो इतनी बड़ी बात को एक श्लोक में बना दिया, अब उसके जो गूढ़ रहस्य है वो अपने शिष्यों को बैठ करके वो समझाते थे और उसकी साधना कराते थे। अब जो 10 दिन से ध्यान शिविर कर रहे हैं लगातार साधक, वो समझ रहे होंगे कि गूढ़ रहस्य की साधना जो हम वाणी में तो हमने भगवान ने शुरुआत में सुना दी, समझा दी, लेकिन जैसे जैसे साधना करते हैं, 8 दिन 10 दिन बैठते हो, बार बार शिविरों में जाते हो, तब आपको उसके रहस्य अनुभव में आने लगते हैं, समझ में आने लगते हैं। अगर वहां पे गुरु परंपरा से आपको कोई समझाने वाला नहीं है और उसके रहस्य नहीं जानते हो और साधना नहीं करते हो, तो वो भी एक शब्द है, जैसे दूसरी बातें सुन रहे हो ये भी एक शब्द है। लेकिन जब साथ में बैठ के साधना करते हो तो रहस्य खुलते हैं और आपको समझ आती है, और जिस प्रयोजन से भगवान ने वाणी दी वो प्रयोजन सिद्ध होता है। भगवान की वाणी का प्रयोजन क्या है? कि प्रत्येक जीव राग से वैराग्य में आए और वैराग्य से वितरागता की ओर बढ़े। अगर आपने स्वाध्याय करो, तप कर रहे हो, साधना कर रहे हो, साधुपना पाल रहे हो, श्रावकपना पाल रहे हो, और आपके जीवन में त्याग, वैराग्य, वितरागता नहीं आ रही है, तो समझो खाली बुद्धि का खुजाल पूरी हो रही है कि मैंने कुछ कर लिया, अपनी क्रियाकांड पूरा हो रहा है, क्रिया से तृप्त हो रहे हैं। अगर जीवन में त्याग, वैराग्य आ रहा है और हर समय वितरागता में रह रहा है, रहने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तो समझो आप सही दिशा में जा रहे हो। तो अर्थ अपौरुषेय है, यानी समस्त तीर्थंकरों की वाणी का सार एक ही है, यह समझना। यह शास्त्र भव्य प्राणियों के लिए मोक्ष पथ का प्रदर्शक है। जो भवी जीव, भवी कौन? 2 प्रकार के जीव है, भवी और अभवी। अभवी को तो आप कितना भी उपदेश दे दो वो सुन करके पास हो जाएगा, लेकिन जो भवी जीव है उसके भीतर में
वैराग्य का भाव आएगा, उत्साह बढ़ेगा, मुक्ति की ओर जाने की तीव्र रुचि बढ़ेगी, संवेग बढ़ेगा। आता ना, संवेग निर्वेद अनुकंप आस्था। सम्यक के 5 लक्षण है। अगर आपके भीतर में सत्य का प्रति रुचि पैदा हुई है तो संवेग बढ़ेगा, यानी मोक्ष की अभिलाषा बढ़ेगी। निर्वेद, आपको वैराग्य आएगा। संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्था। अपनी आत्मा पे अनुकंपा करोगे कि मैंने भूतकाल में अपनी आत्मा के साथ कितनी शत्रुता की, कितना वैर विरोध किया, कितना इसको 4 गति 84 लाख की। अब तो अनुकंपा करके इसको बाहर निकालो और श्रद्धा भी अपने निज तत्व करो। व्यवहार में देव गुरु धर्म पे श्रद्धा, निश्चय में अपनी ही आत्मा पर श्रद्धा। अतः इसका प्रत्येक अध्ययन मनन करने योग्य। यद्यपि काल दोष के प्रस्तुत शास्त्र की श्लोक संख्या, पद संख्या अल्प सा रह गया, तथापि इसका प्रत्येक पद अनेक अर्थों का प्रदर्शक है। काल के प्रभाव से बहुत सारा बड़े बड़े शास्त्र थे, बहुत सारे लुप्त हो गए, फिर भी जितना है वो भी बहुत बड़ा आपको पथ प्रदर्शक है। यह विषय अनुभव से भी ही गम्य हो सकता है क्या? विधि पूर्वक किया हुआ इसका अध्ययन निर्वाण पद का अवश्य प्रदर्शक हो। लाइन दिए भगवान आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज ने, विधि पूर्वक किया हुआ इसका अध्ययन निर्वाण पद का अवश्य प्रदर्शक होगा। और ये विधि आपको गुरुगम से ही प्राप्त होती है। इस सूत्र में की से मिलने वाली शिक्षाएं कौन सी है? इस सूत्र के अध्ययन में मुख्य जनों की अनेक अमूल्य शिक्षाओं का लाभ हो सकता है, जिनके द्वारा उनका जीवन आदर्श रूप में जाता है। धैर्य और दृढ़ विश्वास गजसुख कुमार की तरह होना चाहिए। धैर्य, जब भी उपसर्ग परिचय आते हैं तो हम धैर्य खो जाते हैं, घबरा जाते हैं, आकुल व्याकुल हो जाते हैं, पहले दूसरे ध्यान में चले जाते हैं। तो यहाँ गजसुख कुमार से हमको प्रेरणा लेनी है कि जीवन में कैसा भी कर्म भारी से भारी आ जाए, हमारा धैर्य नहीं छूटना चाहिए, हमारा दृढ़ विश्वास बना रहना चाहिए। सहन शक्ति अर्जुन माली से सीखनी है। अगर आपकी सहिष्णुता बढ़ गई, जो व्यक्ति गालियां सुनने को तैयार है, पत्थर खाने को तैयार है। एक दृष्टांत हमने सुना था कि स्वामी दयानंद सरस्वती थे, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। उनके गुरु थे, वो अंधे थे। स्वामी दयानंद सरस्वती जब पढ़ रहे थे, उनके पास अध्ययन करते थे, तो वो उसको खूब छड़ियों से मारते थे, पीट के खूब मारते थे। तो दयानंद सरस्वती एक विद्यार्थी की तरह खूब अच्छी तरह पढ़े। जब उनकी पढ़ाई पूरी हो गई और गुरु ने आशीर्वाद दिया, जाओ अब तुम, तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा, गुरुदेव आप अभिनय नहीं हो तो एक प्रश्न पूछता हूं कि आपने मुझे इतना कोड़े से, इतने से मारा क्यों मेरे को? तो वो बोले, बच्चे अब तू यहां से बाहर निकलेगा और जो तूने ज्ञान लिया है इसका तू प्रतिपादन करेगा, तो तेरे ऊपर बहुत सारे पत्थर बरसने वाले हैं, जूते बरसने वाले हैं। तो मैंने पहले तेरे को ठोक ठोक के क्या कर दिया, मजबूत कर दिया, ताकि तू वहां पर क्या होगा, स्थिर रहेगा, डावाडोल। अर्जुन माली से हमको सीखना है कि हमको ये 2-4 शब्द घर वालों ने, बाजू वालों ने, किसी ने कुछ कह दिए तो क्या है, उसको कितने पत्थर, कितनी गालियां, कितनी धक्के दुक्की मिल रहे हैं। भोजन मिले तो पानी नहीं, पानी मिले तो भोजन नहीं, इतनी सहनशीलता, और थोड़े समय में अपना कार्य सिद्ध कर गया। तो हम अपने जीवन में अगर अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आए, अनुकूल प्रतिकूल शब्द मिले, तो वहां घबराना नहीं है, वहां स्वभाव में बने रहना है। श्रावक लोगों को सुदर्शन श्रमणोपासक का अनुकरण करना चाहिए, जिसका आत्म तेज देव भी सहन नहीं कर सका। अभी आपकी श्रद्धाएं कहां जा रही है? जरा सा संकट आ जाए तो कोई देवता, कोई पीर, कोई नहीं छोड़ते, सब जगह चले जाते हैं। और आप सुदर्शन सेठ से सीखो। सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है, 1 नहीं, 2 नहीं, 6 और 1 7, और कितने लोगों को कितने साल ऐसे
यक्ष के आगे भी सुदर्शन सेठ घबराया नहीं और उसके सामने जाके खड़ा हो गया। किसका तेज था उसके पास? इतना समय नहीं था कि उसने कोई लंबे चौड़े स्तोत्र पाठ किए होंगे। किसका तेज था? उसके ऊपर उसको मात्र एक अपने निज जीव तत्व पे श्रद्धा थी। सुदर्शन सेठ के लिए आगम में वर्णन आता है, वो जीव और अजीव के ज्ञाता थे, इससे ज्यादा कोई वर्णन नहीं आता। अजीव ये शरीर पर है, पराया है, पिंड है, ये जाने ही वाला है, इसका मुझे मोह है नहीं। और ये जो सामने वाला यक्ष है आत्मा को मार नहीं सकता। और शरीर का आयुष कर्म आ गया तो जाएगा तो पिंड जाएगा, मैं तो जाता नहीं। इतनी दृढ़ श्रद्धा के साथ शयनशील होकर के खड़ा हो गया। उस देव का तेज भी वहां पे टिक नहीं गया, भाग गया, सब छोड़ करके, और निमित्त बना किसके कल्याण का? अगर सुदर्शन सेठ का सत्संग नहीं होता अर्जुन माली का, तो पता नहीं आगे कितने दिनों तक वो परंपरा चलती। जैसे ही उसका काल पकने का समय आया और भगवान महावीर आए और सुदर्शन सेठ घर से निकला इतनी विपरीत परिस्थितियों में, और जैसे देखा कि उसने उपसर्ग आ गया है, वो ठाणेनम मोणेनम जानेनम में चला गया। जब भी उपसर्ग आए तो क्या करो? आत्मा में चले जाओ। आत्मा का कोई बिगाड़ नहीं सकता। बाकी कर्म आया तो क्षय हो जाएगा, आत्मा में रहूंगा तो, और बाकी कुछ है तो देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। इतनी दृढ़ श्रद्धा प्रत्येक श्रावक श्राविकाओं में अगर होगी तो निश्चित आगे हम बढ़ जाएंगे। धर्म विश्वास कृष्ण वासुदेव की भांति होना चाहिए। कृष्ण वासुदेव का जब आप वर्णन सुनोगे तो वहां पे समझोगे कि कैसे उनकी धर्म के प्रति विश्वास था। प्रश्नोत्तर की शैली अतिमुक्त कुमार के समान होनी चाहिए। त्याग वृत्ति कृष्ण वासुदेव की 8 अग्र महेशियों की भांति होनी चाहिए। तपश्चर्या महाराज श्रेणी की 10 देवियों की भांति होनी चाहिए। ये 8वें वर्ग के में विस्तार वर्णित है। इस प्रकार शास्त्र में अनेक शिक्षाओं से अलंकृत हो रहा है। जो भव्य प्राणी उन शिक्षाओं को धारण कर लेगा उसका मनुष्य जीवन सार्थक बन जाता है। यह आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज ने इसकी जो प्रस्तावना लिखी थी उसके अंदर इसका विशेष रूप से दिया था। श्रवण फूलचंद जी महाराज ने भी इसके ऊपर विशेष रूप से लिखा है कि ज्ञान आत्मा का विशेष गुण है। षट द्रव्यों में अगर अलग करता है तो कौन सा गुण है जो अन्य द्रव्यों से जीव को अलग करता है? वो एक ही गुण है, ज्ञान। बाकी के 5 द्रव्यों में ज्ञान नहीं है। तो सारे लोग को जानने की क्षमता किसमें है? आत्मा में है। एक ऐसा विशेष गुण जिसे मोक्ष मार्ग का प्रथम सोपान कहा जाता है। ज्ञान हमारा पहला सोपान है, क्योंकि अज्ञान में संसार खड़ा हुआ, ज्ञान में संसार समाप्त होगा। इसलिए जैन संस्कृति ज्ञान का विशेष महत्व देती कहती है स्वाध्याय आभ्यंतर तप है और तपस्वी श्रमण के लिए इसका दैनिक अनुष्ठान आवश्यक है। स्वाध्याय से चित्त वृत्तियों का अपूर्व संयम होता है। जब हम स्वाध्याय करते हैं तो हमको ज्ञान मिलता है, प्रकाश मिलता है, और इससे हमारी बुद्धि जो है, चित्त की जो वृत्तियां, योगस चित्त वृत्ति निरोध, योग क्या है कि अपनी चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। तो अपूर्व इनके अपनी वृत्तियों पे संयम आता है जब हम स्वाध्याय में लीन होते हैं, और बुद्धि का सर्वतोमुखी विकास होता है। हमने बुद्धि में इधर उधर का मिथ्यात्व भरा ज्ञान भर रखा है, तो उस बुद्धि के अंदर हम सम्यक भरे संस्कार भरते हैं, तो बुद्धि फिर आपस में जंग करती है। भगवान फरमाते ना अपने ध्यान शिविरों में कि आपको मिथ्यात्व और सम्यक की जंग लड़नी है, और विजयी किसको बनाना है? हम जिसको चाहते हैं उसको विजयी बना लेते हैं। जब हमारा मन कमजोर होता है तो हम शरीर की वृत्तियों को, मिथ्यात्व की वृत्तियों को महत्व देकर के रास्ता निकाल लेते हैं, और जब हमारा आत्मबल मजबूत होता है तो हम मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रियों और मिथ्यात्व के संस्कारों को महत्व नहीं देते, अपने को विजयी बना लेते हैं। तो सम्यक भरे संस्कारों को विजयी बनाना है, और बुद्धि में हम अध्यात्म के संस्कार भरते हैं, तो वो अध्यात्म वाली बुद्धि उस मिथ्यात्व वाले संस्कार से लड़ती है और उसको गौण करती है, इसको मुख्य बनाने। बुद्धि का स्वतः विकास है। समाज निर्माण के दायित्व में पूर्ण करने के लिए श्रमण साधु के पास जिस ज्ञान शक्ति का होना अनिवार्य है, उस ज्ञान शक्ति का विकास होता है। इसी लक्ष्य की प्रधानता को होकर जैन मुनीश्वर अपने जीवन का अधिकतर भाग अध्ययन, अध्यापन और साहित्य प्रणयन में लगाते हैं। जैन आचार्यों ने इतना साहित्य का निर्माण किया है,
पुरातन काल से अभी तक, कि अगर उसका सारा, ये तो काल की प्रभाव पर समझो कि हमारे आचार्यों ने बहुत सारा साहित्य उस समय नहीं समझ पाए, लेखन नहीं दिया, लिखने के बाद भी बहुत सारा विरोध में, सब कहीं कोई भंडारों में रह गया, कोई जल गया, कोई कहाँ गया, है ना। कल ही मैं तमिलनाडु की बात सुन रहा था कि जब अकाल पड़ा था, 12,000 दिगंबर साधु, है ना, इधर के साधु उत्तर से दक्षिण की ओर चले गए और एक राजा के राज्य में जाकर के उन्होंने वो समय उधर व्यतीत किया। तो राजा बहुत खुश हुआ और खूब सेवा की। मुनियों की सेवा कहाँ मिलती है उस एरिया में। तो मुनि काफी समय तक उस राज्य में विचरे, और जब उनका वहां से, आखिर मुनि तो विचरण वाले, एक राज्य में तो बैठे नहीं रहते, तो राजा को बिना बताए मुनि वहां से विहार करके चले गए। राजा एकदम से क्रोधित हो गया कि मेरी आज्ञा के बिना मुनि कैसे चले गए, मेरी आज्ञा के बिना मुनि कैसे चले गए। क्रोध में आके देखा तो मुनियों ने जात चले तो गए, लेकिन उन्होंने ताड़पत्र के ऊपर 7-8 हजार पेज का मैटर लिखा हुआ वहां छोड़ गए थे। तो वो बिहारी कर रहे तो कहां ले, वो लिखा हुआ साहित्य ले जाए। पर राजा क्रोध में पागल हो गया, तो उसने सारे वो ताड़पत्र उठा करके नदी में फेंकवा दिया। थोड़ी देर के बाद, कुछ घंटों के बाद राजा का क्रोध शांत हुआ, तो फिर उसने सोचा उन ताड़पत्रों में क्या था ये तो जानूं। तो हुक्म किया, उन लोगों को पूछा कि क्या तुमने ताड़पत्र वास्तव में नदी में कर दिए क्या? बोले हाँ राजन। फिर राजा ने बोला खोज करो, जितने मिले वापस इकट्ठे करो। तो कहते हैं थोड़े से नदी के किनारे बह करके किनारे लगे, तो उसमें उनको 300-400 श्लोक वाले ताड़पत्र प्राप्त हुए। उसका राजा ने संकलित करा के ग्रंथ बनाया, उसका नाम नांदियार ग्रंथ है। एक तिरुवल्लुर, एक नांदियार, ये 2 ग्रंथ दक्षिण में जैन आचार्यों के दिए गए, इतने महत्व के जो नैतिक शिक्षा देते। तो जैन आचार्यों ने बहुत साहित्य लिखा, केवल जिनवाणी ही नहीं, सबको नैतिक जीवन कैसा होना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, व्रतों के माध्यम से, अन्य माध्यम से सब कुछ सिखाया। पूर्व काल के जीवन सीमित था, मानव जीवन की आवश्यकताएं अधिक न थी, उनकी बुद्धि उलझनों में फंसी न होने का अत्यंत तीव्र थी, स्मृति अत्यंत प्रबल थी। अतः शिष्य प्रशिष्य परंपरा के रूप में मौखिक स्वाध्याय की परंपरा प्रभावित होती रही। यही कारण है कि जैन मुनियों का अधिकतर समय स्वाध्याय में ही व्यतीत होता था। श्रुति परंपरा से निरंतर प्रभावित होने के कारण श्रुत ज्ञान शब्द का जन्म हुआ। सुन करके दूसरों तक पहुंचे तो इसका नाम श्रुत ज्ञान पड़ गया। वीर निर्वाण के लगभग 980 वर्ष बाद, भगवान महावीर के निर्वाण के 980 वर्ष बाद श्रुत स्वाध्याय की परंपरा की लेखनबद्ध करने की आवश्यकता प्रतीत होने पर मनीषी श्रमणों ने अपनी ज्ञान प्रसविनी गौरवशालिनी लेखनी को उठाया और समस्त श्रुत साहित्य को लिपिबद्ध करके उसे जनोपयोगी स्थायित्व प्रदान किया। जैन मुनि लेखन कार्य में कितने सिद्धस्त निकले, इसका प्रमाण राष्ट्रीय संग्रहालय है, जिनका प्रत्येक पुस्तक विभाग सुवर्ण अक्षरों में अंकित जैन आगमों से ही परिपूर्ण है और इन्हीं से सत्तावान है। ये कैसे लिखे गए, इसके बारे में एक कथा प्रचलित है कि पहले तो सुनने और सुनाने की परंपरा थी। एक समय की घटना है कि एक, आज हमारे यहाँ की सुबह में कोई चीज पढ़ियारी लेके आते तो शाम तक उसको वापस पहुंचा देते। पढ़ियारी का मतलब है उपयोग में ली और वापस दे दी। एक तो होते गोचरी पानी लाया, खाया पिया, विषय खत्म। एक कोई वस्तु मांग करके लाए और शाम तक उसको वापस पहुंचा देते। तो कोई एक लिखने के लिए कुछ मांग करके लाए और गांठिया कहते हैं, कुछ ऐसी हल्दी जैसा कोई टुकड़ा था, तो वो लिखने लगे सूखा, और शाम को ऐसे कान में डाला तो कान में ही रह गया। और प्रतिक्रमण के समय याद आया अचानक, ओह ये वापस करना था सूर्यास्त के पहले और मैं करना भूल गया। घटना तो वहीं खत्म हो गई, पर वो आचार्य ने चिंतन किया कि आज मैं ये इतनी सी चीज भूला हूं, कल अथाह श्रुत ज्ञान है, ये भूल जाएंगे तो क्या होगा, आगे जिन शासन कैसे चलेगा। श्रुत ज्ञान नहीं रहेगा तो जिन शासन कैसे चलेगा। वो आचार्य के चिंतन ने आगे आगे बढ़ करके
उस काल के जितने बड़े बड़े आचार्य थे उनका सम्मेलन लिया, उनको संगठित किया। उसमें भी बहुत विरोध चला, क्योंकि लिखने की परंपरा जहाँ 1000 साल नहीं हो, अब तुम कौन से नए लिखने वाला, आप आज कोई नया कार्य शुरू करो तो कितना विरोध होता है। आचार्य श्री ने खाली ध्यान साधना का प्रयोग शुरू कराया, जो पिछले 500, 600, 700 सालों से आम जनता में बंद जैसा हो गया था। साधु संतों में गुप्त रूप से होगा, लेकिन आम जनता में नहीं था। आम जनता में 11वीं 12वीं शताब्दी से क्या चल रहा था? भक्त स्तोत्र, पूजाएं, अर्चनाएं मंदिरों में। तो हमारे आचार्यों ने भी क्या किया, हमारे भगत सब उधर चले जाएंगे, तो उन्होंने भी एक एक विद्वान पंडित थे, तो उन्होंने स्तोत्र बनाए, पूजाएं बनाई, विधियां बनाई, मंदिर बनाए और सबको वहां पे। और इस चक्र में जो मूल साधना ध्यान और काव्यक की थी, स्वाध्याय की थी, वो छूटती गई। आचार्य ऋषि ने उस समय में चिंतन किया कि ये इतना श्रुत ज्ञान अगर लुप्त हो जाएगा तो आगे वाली पीढ़ी को कैसे हम ज्ञान देंगे। फिर जितना 2-3 मीटिंगें हुई, बहुत सारा समय निकलने के बाद भगीर निर्वाण के 980 में जो लास्ट वांछना हुई, उसका ज्ञान आज तक हमारे पास सुरक्षित है। उसमें उन्होंने बैंड लगा दिया कि मूल शब्दों में कोई एक शब्द भी परिवर्तन नहीं करा। उस समय जितने आचार्य बड़े बड़े इकट्ठे हुए, उनके पास जो जो ज्ञान स्मरण था वो सारा लिपिबद्ध किया, लिख करके उसको संपादित किया और विधिवत बना करके 32 आगम के रूप में स्थापित कर दिया कि इसमें से कोई भी निकालेगा नहीं, इसमें से कोई डालेगा नहीं, ये जैसा है वैसा है। इसके आगे आपको लिखना है तो नीचे टीका में अपनी व्याख्या लिख सकते हो, इसके बारे में अपने अपने व्यू, लेकिन मूल रूप में कोई भी अंतर नहीं कर सकता। ये उन आचार्यों की देन है कि ये श्रुत ज्ञान लिपिबद्ध होकर के हम तक पहुंचा। सर्वज्ञ तीर्थंकर भगवान के उपदेशों को आगम कहा जाता है, जो गुरु शिष्य परंपरा से अविच्छिन्न गति से निरंतर आगामी पीढ़ियों को प्राप्त होते रहते हैं। जैनागम वेदों के समान शब्द प्रदान न होकर अर्थ प्रदान है। वेद और जैन आगम में क्या अंतर है? तो वेदों में शब्द मुख्य है, अर्थ गौण है। जैन आगम में अर्थ मुख्य है, शब्द गौण है, क्योंकि शब्द के बनाने वाले गंधर्व हैं और अर्थ देने वाले कौन है? स्वयं तीर्थंकर भगवान। अतः आगमों में तीर्थंकरों के शब्द भंडार को सुरक्षित नहीं रखा गया, उनकी वाणी के अर्थ और उनकी सत्य की पावन भूमि पर अवस्थित भावनाओं को सुरक्षित किया गया। आगमों में उनके शब्द भंडार को एज इट इज संकलित नहीं किया, पर उनके भाव और अर्थ और जो सत्य है उसको जीवित रखने का सुरक्षित किया गया है। तदनुसार आगम भावात्मकता की दृष्टि से सर्वज्ञ तीर्थंकरों की वाणी है, भावों की दृष्टि से ये वाणी किसकी है? सर्वज्ञों की है, तीर्थंकरों की है। जैन संस्कृति के वर्तमान आगम 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के भावात्मक उपदेश हैं, जिन्हें भगवान के 11 गणधर, 11 पट्टधर शिष्यों अर्थात गणधरों ने ग्रहण किया। 11 गणधरों में से 5वें गणधर सुधर्मा स्वामी अपने जम्बू नामक जिज्ञासु शिष्य को इन्हें सुनाया है। सुधर्मा को तो आप सभी जानते हैं कि 11 गणधर में गौतम आदि एक साथ भगवान के दर्शन करने आए थे, और जम्बू स्वामी की भी कथा आपने सुनी है। जम्बू स्वामी जो घर में शादी हुई है, 8 पत्नियों के साथ शादी हुई है, और 99 करोड़ का ऐसा कुछ दहेज आया हुआ है, और सब कहां पड़ा हुआ है? घर के आंगन में पड़ा हुआ है। उन्होंने पहले ही कंडीशन लगा दी थी, फिर भी आग्रहवश उनकी शादी कराई गई। तो उन्होंने अपने वैराग्य के बल पर एक ही रात्रि में, अब आज के रागात्मक जीवन जीने वाले उनसे प्रेरणा लेनी है। किससे? जम्बू स्वामी से। आचार्य श्री जी हमारे पास चर्चा चलती है कई बार, तो प्रेरणा, हमको प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि मैं वैराग्य काल में जम्बू कुमार के चरित्र को बहुत बार पढ़ा। जम्बू कुमार के चरित्र को मैंने बहुत बार पढ़ा और उससे बहुत प्रेरणा मिली। 8 पत्नियां, इतना दहेज आया हुआ, और जिसको इतना दहेज मिला मतलब उसके माँ बाप का कितना धन पानी होगा। खाली को तो कोई इतना दहेज नहीं देते, है ना? तो उसके माँ बाप के पास भी इतना धन धान्य होगा, लेकिन वैराग्यमय जीवन देखिए कि जम्बू कुमार ने संकल्प कर लिया कि मुझे त्याग के मार्ग पर जाना है, और 8 पत्नियों को अपने वैराग्य का उपदेश दे रहे हैं।
कैसे निमित्त बनते हैं, वो एक एक पत्नियों को समझाते जा रहे हैं और इनका वैराग्य का उपदेश लेने के लिए प्रभु चोर भी पहुंच गया था किसके लिए? देखो, उपादान तैयार हो तो निमित्त कैसे बदलते हैं। अब प्रभु चोर का भी उपादान तैयार था, 8 पत्नियों का भी उपादान तैयार था, जम्बू कुमार का भी उपादान तैयार था, और प्रभु चोर के साथ 500 चोर और साथ में। अब वे सभी गए थे चोरी करने के लिए, और चोरी करने के लिए जैसे ही वहां जाते हैं और उधर जम्बू कुमार जाग रहे हैं, सोए तो है नहीं, अपनी 8 पत्नियों को वैराग्य का उपदेश दे रहे हैं, और जम्बू कुमार को आभास हुआ कि चोर आए हैं और चोरी करके ले जा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा अगर ये चोर सक्सेस हो गए तो कल गांव में ये पसारा हो जाएगा कि चोरी हो गई इसलिए दीक्षा ले ली। क्या समझेंगे लोग, वे सारे माल चोरी करके ले गए, ये तो गम में दीक्षा ले ली। तो उसको विवेक देने के लिए उन्होंने क्या किया, अपनी शक्ति से उस चोर के पांव चिपका दिए। क्या कर दिए? 500 के 500 चोर चिपक गए, वहां पे खड़े हो गए मूर्तिवत, और वो 8 नारियों को उपदेश दे रहे हैं, वो भी सुन रहे। निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसे तैयार होता है? उपादान उनका तैयार है, निमित्त जम्बू कुमार का उपदेश बन रहा है। 8 रानियां जो नई पत्नियां है वो भी सुन रही है, प्रभु चोर भी सुन रहा है, 500 चोर भी सुन रहे हैं। और उपदेश लेने पर जब उनको सबको वैराग्य हो जाता है, प्रभु चोर कहता है तुम मुझे एक विद्या दे दो, मैं तुम्हें अपनी विद्या दे दूंगा। तब जम्बू स्वामी कहते हैं तुझे मैं वो विद्या दे रहा हूं जिससे तू मुक्त हो जाएगा। ये विद्या तो कुछ भी नहीं है, ये विद्या तो कुछ भी नहीं है, खाली मैंने जिन शासन की अशातना अवहेलना न हो इसके लिए इसका उपयोग किया है, नहीं तो इसकी भी मुझे आवश्यकता नहीं थी। और सुबह होते होते कहते 500 चोर, प्रभु चोर, 8 पत्नियां और उनके माता पिता, ऐसे कुल 527 जीवों को वैराग्य का निमित्त बने। कौन? अभी साधु नहीं बने थे, अभी साधु नहीं बने थे, घर में ही वैरागी थे। और ऐसे जम्बू कुमार जब भगवान के समोषण में आए, और सुधर्मा स्वामी उन जम्बू कुमार को अब पट्टदर शिष्य वो हैं, क्योंकि भगवान केवल ज्ञानी हो जाते हैं तो उसके बाद में घनधर छद्मस्त होते हैं। तो जम्बू कुमार और इस पंचम आर्य में अंतिम केवली कौन हुए? कहते ना, माता मरुदेवी ने तो द्वार खोले, और पंचम आर्य का लास्ट केवली जम्बू स्वामी हुए। जम्बू स्वामी इस पंचम आर्य के अंतिम केवली हुए। तो इतना वैराग्य पूर्ण उपदेश उन्होंने दिया कि जिससे प्रेरणा पाकर के चोरों को भी बोध हो गया, और उन 8 जो राग में फंसाने के लिए पूरी ताकत लगा दी उन्होंने, उन सबको वैराग्य में बदल दिया। एक जीव जागता है तो कितने के लिए निमित्त बन जाता है। कई बार हम कहते हैं आपने घर में एक साधक अगर आपका ध्यान करता है, साधना करता है, और एक वैराग्य में रहता है तो पूरे घर में वैराग्य का भाव बन जाता है। ये मत सोचो कि मैं सारे घर के बदल दूं, आप बदल जाओ बस। जम्बू स्वामी खुद बदले, परिणाम स्वरूप 527, और उसके बाद में उसी भव में केवल ज्ञान को पाते हैं। और पाठ परंपरा आज तक जम्बू स्वामी के पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर हमारे को जिनवाणी के रूप में संकलित है, और आगे पता नहीं कितने समय तक कितने भविष्यों को ये बोध देंगे। 3 प्रकार के आगम बताए, आत्मागम, अनंतरागम और परंपरागम। तीर्थंकर भगवान जिस अर्थ को प्रोपणा करते हैं उसे आत्मागम कहा जाता है। गंधर्वों द्वारा रचित सूत्र को भी आत्मागम कहा जाता है, क्योंकि आत्मग्रहित अर्थ को ही वे सूत्र का रूप प्रदान करते हैं। ग्रहित अनंतरागम, ग्रहित अर्थ को जब गंधर्व अध्ययन करवाते हैं उस समय की उनकी वाणी के रूप में प्रकट होने वाली ज्ञान राशि अनंतरागम कहलाती है। परंपरागम, गंधर्वों के अनंतर शिष्यों प्रशिष्यों द्वारा निरूपित ज्ञान धारा परंपरागम कहलाती है। प्रस्तुत सूत्र में आत्मागम, अनंतरागम, तीनों श्रेणियों को समाविष्ट किया जा सकता है। नामकरण, अंतर्गत
धन दशा, धन अंग, धन सूत्र। प्रस्तुत ग्रंथ में उन 90 महापुरुषों को जीवन वृत्त संग्रहित किया गया है जिन्होंने संयम, साधना और तप साधना के द्वारा 8 प्रकार के कर्मों पर विजय प्राप्त करके 84 लाख जीव योनियों के आवागमन को मुक्ति पाकर जीवन के अंतिम क्षणों में मोक्ष पद की प्राप्ति की। इस प्रकार जीवन मरण के चक्र का अंत कर देने वाले महापुरुषों के जीवन वृत्त के वर्णन को प्रधानता देने के कारण इस शास्त्र का नाम प्रथम अवयव अंतकृत है। दशा का शब्द है, जैन संस्कृति में दशा शब्द 2 रूढ़ अर्थ है। जीवन की भोग अवस्था से योग अवस्था की ओर गमन दशा कहलाती है। कहते ना, दशा बदल गई इसकी, है ना, दशा यानी अवस्था। दूसरे शब्दों में शुद्ध अवस्था की ओर निरंतर प्रगति ही दशा है। प्रस्तुत सूत्र में अंतर्गत साधक निरंतर शुद्ध अवस्था की ओर गमन करता है, अतः इस ग्रंथ में अंतर्गत साधकों की दशा को वर्णन की गई प्रधानता से अंतर्गत दशा कहा जाता है। जिस आगम में 10 अध्ययन हो उस आगम को भी दशा कहा जाता है। प्रस्तुत आगम में 8 वर्ग, इसमें प्रथम, चतुर्थ और पंचम और अष्टम में 10 अध्ययन होने से इस आदि, मध्य और अंत में 10 अध्ययन होने के कारण भी प्रस्तुत आगम को अंतर्गत दशा नाम दिया गया है। अंग, तीर्थंकरों ने जो उपदेश दिए उनके 2 अंग थे, शब्द और अर्थ। तीर्थंकरों में पट्ट शिष्य उन 2 अंगों में से एक अंग अर्थ को ही ग्रहण कर पाते हैं, अतः आगमों को अंग भी कहा जाता है। प्रस्तुत ग्रंथ में भगवान महावीर की वाणी का अर्थतः अंग है। सूत्र, क्योंकि समस्त जैनागम शब्दों को अपेक्षा अल्प और अर्थ की अपेक्षा विशाल है। समस्त जैन आगम शब्द की अपेक्षा अल्प। सूत्र किसको कहते हैं? जिसमें शब्द थोड़े हो और अर्थ बहुत गहरे हो, अर्थ की अपेक्षा विशाल है, तो समस्त आगमों को सूत्र कहा जाता है। इसलिए प्रस्तुत आगम में नामकरण का चौथा अवयव सूत्र के रूप में रखा गया है। भाषा, भगवान महावीर के पूर्व का उपलब्ध जैन साहित्य प्रायः संस्कृत में ही था। भगवान महावीर से पूर्व का जितना भी साहित्य था, क्योंकि उस समय जैन विद्वानों की वैदिक साहित्य संस्कृति के अनुगामी संस्कृत के विद्वानों से ज्ञान का आदान प्रदान करना पड़ता था। दार्शनिक वाद विवाद करते थे। जैन भावधारा को इसलिए संस्कृत भाषा का ही रूप देना पड़ा। यही कारण है कि दार्शनिक विषय प्रधान पूर्व ग्रंथ संस्कृत में होना स्वाभाविक है, परंतु लोगों का उद्धार करने के लिए महान लक्ष्य को लेकर भगवान महावीर ने जो प्रवचन किए वे तत्कालीन लोक भाषा अर्धमागधी में ही किए। भगवान के गणधर शिष्य भी इसी लोक पावन लक्ष्य को लेकर आगमों के प्रणयन में प्रवृत्त हुए। उन्होंने भगवान से प्राप्त ज्ञान राशि को अर्धमागधी भाषा में ही व्यक्त किया। यही कारण है कि आगमों का विषय इसलिए दार्शनिक एवं धर्म तत्व प्रतिपादक रहा, परंतु उसकी शैली पूर्णतया जनपदीय है, लोक साहित्य की है, क्योंकि सामान्य जनता को उसी की बोलचाल की शैली में ही समझाया जा सकता है। मागधी मगध देश की बोली है, उसे साहित्य रूप देने के लिए उसमें कुछ विशेष शब्दों का प्रांतीय बोलियों का मिश्रण भी हो गया। आगम भाषा की अर्धमागधी कहा जाने लगा। आगमकार कहते हैं कि अर्धमागधी तीर्थंकरों, गणधरों और देवों को प्रिय भाषा है। तीर्थंकरों, गणधरों और देवों की प्रिय भाषा है। हो भी क्यों ना, लोक भाषा की सर्वप्रियता सर्वमान्य जो है, लोकोपकार के लिए लोक भाषा का प्रयोग अनिवार्य भी है। प्रस्तुत आगम की भाषा भी अर्धमागधी है। प्रस्तुत आगम कथात्मक शैली में रचा गया है। इस शैली का प्राचीन परिभाषित शब्द कथानुयोग है। हमारे आगम को 4 भागों में बांटा है: धर्म कथानुयोग, गणितानुयोग और द्रव्यानुयोग, और जिसमें भौगोलिक वर्णन है गणितानुयोग। द्रव्यानुयोग, गणितानुयोग, धर्म कथानुयोग, चरणानुयोग, 4 अनुयोग में सारे 32 आगमों को विभाजित किया। वर्तमान में हमारे अनुयोग कन्हैयालाल जी महाराज कमल ने 32 आगमों को पुनः 4 अनुयोग में बांटा। तो ये जो है धर्म कथानुयोग में आता है। इस शैली में तेणम कालेनम तेणम सेणम ये कथा का आरंभ किया जा रहा है। इस कथा की शुरुआत कैसे हुई? तेणम कालेनम तेणम सेणम। अब काल और समय, काल कौन सा और समय कौन सा? बोलो। तेणम कालेनम तेणम समेणम, ये हर आगम के शुरुआत में अधिकांश में आता है। काल कौन सा? वो काल चतुर्थ आरा काल, वहां आर्य की अपेक्षा से जब भगवान महावीर स्वयं विचरण कर रहे थे। और समय कौन सा? जिस समय ये देशना दी जा रही थी,
जो संवाद उस समय चल रहा था। तेणम कालेनम तेणम समयनम। आगमों में ज्ञाता धर्म कथा उपासक उत्तरोपाधिक विपाक सूत्र और अंतर्गत सूत्र का इस शैली में निर्माण किया गया है। अध्ययन। इस शास्त्र के तीसरे वर्ग में 13 अध्ययन है। गजसुकुमाल के अतिरिक्त 12 अध्ययनों में जितने चरित नायक है वे सब 14 पूर्वों के ज्ञानी होकर केवल्य को पाने वाले हुए हैं। चौथे वर्ग के सभी चरित नायक द्वादशांगी वाणी का अध्ययन करके अंतकृत हुए। गजसुकुमाल अनगार किसी भी शास्त्र का अध्ययन किए बिना ही अंतकृत हुए। शेष सभी 11 अंगों का अध्ययन करके अंतकृत हुए। दीक्षा। दीर्घकालिक दीक्षा पर्याय वाले एक अतिमुक्त कुमार हैं। छोटे से बच्चे की कथा सुनाते हैं, लेकिन सबसे लंबी दीक्षा पर्याय किसकी है? अतिमुक्त कुमार, क्योंकि छोटी उम्र में दीक्षा ली और लंबे समय तक पाल करके फिर निर्वाण को प्राप्त हुए। जो अन्य चैतन्य की अपेक्षा अधिक काल तक संयम पालकर अंतकृत हुए। अतिमुक्त कुमार ही एक ऐसे चैतन्य के जिन्होंने यौवन काल से पूर्व ही प्रवज्ञा ग्रहण की। बाकी सबने किसी ने यौवन काल में ली, किसी ने आगे ली। गजसुकुमार एक ऐसे चैतन्य के जो प्रवज्ञा ग्रहण के अनंतर कुछ घंटों में ही कर्म क्षय कर अंतकृत हुए। कुछ घंटों की साधना, जैसे 24 तीर्थंकरों में सबसे छोटी कम समय में किसका निर्वाण हुआ, किसको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ? मल्ली भगवती, मल्लीनाथ भगवान। कितने समय में? सिर्फ एक पहर में। और ऐसे अंतकृत में सबसे छोटे समय में, कम समय में गजसुकुमार को हुआ, कुछ घंटों में। अन्य कोई भी साधक इतनी स्वल्प आयु में अंतर्गत नहीं हो पाया। 6 मास की दीक्षा पर्याय और 15 दिनों के संथारा, 6 मास की संयम पर्याय दीक्षा पर्याय और 15 दिन के संथारे से अर्जुन अनगार को प्राप्त हुआ। शेष चरित नायक वर्षों की दीक्षा पर्याय और मासिक संथारे वाले। गजसुकुमार को छोड़ करके देखते हैं तो सबसे छोटा संयम काल किसका है? अर्जुन काल का, अर्जुन माली का, जिन्होंने 6 महीने में 15 दिन के संथारे में अपना कार्य सिद्ध कर लिया। गजसुकुमार और अतिमुक्त कुमार। जीवन। गजसुकुमार, अतिकुमार ये 2 चरित नायक आबाल ब्रह्मचारी हुए। सभी चरित नायक भोग से निवृत्त होकर योग वृत्ति ग्रहण करके अंतर्गत हुए। एक अलक्ष नामक नरेश अंतर्गत हुए। शेष सभी राजकुमार, युवराज तथा महारानी अंतर्गत हुए। गजसुकुमार और अर्जुन अनगार को परिचय सहने का काम पड़ा, अन्य अनगारों को नहीं। एक अर्जुन अनगार के अतिरिक्त से सभी चरित नायक राजकुल और श्रेष्ठ कुल के उत्पन्न अंतर्गत हुए। स्थान। अनगारों में एक गजसुकुमार का निर्वाण शमशान भूमि में हुआ। शेष सभी अनगार शत्रुंजय और विपुल गिरी पर संथारे के साथ निर्वाण प्राप्त करते हैं और सभी साध्वियां उपाश्रय में ही अंतर्गत हुई। नर नारी। 5वें, 7वें और 8वें वर्ग में 33 राजरानियों के जीवन चरित्र हैं जो कि अंतर्गत है। शेष सभी पुरुष अंतर्गत हुए। शासन। अरिष्टनेमी के शासन में 10 महारानियां दीक्षित होकर अंतर्गत हुई। भगवान महावीर के शासन में 33 महारानियां दीक्षित होकर अंतर्गत हुई। भगवान अरिष्टनेमी के शासन में यक्षिणी नाम की साध्वी प्रवर्तिनी हुई। भगवान महावीर के शासन में आर्या चंदनबाला प्रवर्तिनी साध्वी हुई। पर्युषण के दिनों में ही क्यों? प्रश्न उठाया। अध्ययन के लिए मन एवं मस्तिष्क का स्वस्थ एवं शांत होना आवश्यक है। मानसिक और बौद्धिक स्वस्थता के लिए वातावरण की शांति अनिवार्य है। इसी तथ्य को लक्ष्य में रखते हुए शास्त्रकारों ने स्वाध्याय के समय की कुछ सीमाएं निर्धारित की है, किंतु अंतर्गत सूत्र के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई। इसकी पृष्ठभूमि में इसका कोई विशेष कारण अवश्य रहा होगा। श्री सुधर्मा स्वामी ने महाराज कोणिक के शासन काल में चंपा नगरी के पूर्णभद्र उद्यान में जम्बू स्वामी के अंतर्गत सूत्र का अध्ययन कराया था। वह काल पर्युषण काल न था। शास्त्रों में कहीं और पर्युषण काल में अंतर्गत सूत्र की वांचना का विधान प्राप्त नहीं होता। तथापि पर्युषणों में ही अंतर्गत सूत्र के अध्ययन एवं श्रवण की प्राचीन परंपरा विद्यमान है। यह प्रश्न होता है कि इस परंपरा के प्रवर्तन का क्या कारण हो सकता है। अमृतवान का कोई समय नहीं होता, जब भी पिया जाए तभी लाभकारी है। कथा साहित्य के द्वारा प्राप्त होने वाले उपदेशामृत को सर्वदा पिया जा सकता है। इस कथात्मक शास्त्र को स्वाध्याय का कोई विशेष समय निर्धारित नहीं किया गया। इतना अवश्य है कि सूत्र में अंत में इस शास्त्र के स्वाध्याय एवं वाचना के 8 दिन में पूर्ण करने का आदेश दिया गया है। मननशील मुनियों ने विचार किया होगा कि तपस्या प्रधान पर्युषण के 8 दिनों में उत्तम और कौन से 8 दिन होंगे, अतः इन्हीं दिनों में इसके पाठ की परंपरा को प्रचलित कर दिया गया होगा।
यह भी हो सकता है कि इस सूत्र में अष्टानिक पाठ के आधार पर ही पर्युषण के अष्टानिक पर्व के रूप में प्रचलित कर दिया गया हो। चतुर्विध शीर्षक पर्युषण के दिनों में तपस्या का ही प्रधानता देता है। प्रस्तुत सूत्र में तपस्या प्रधान जीवन चरित्र की वर्णित किए गए हैं। इन चरित्रों की तपस्या की सम्यक प्रेरणा प्राप्त होना स्वाभाविक है। इसी प्रेरणा प्राप्ति के लिए पर्युषण और अंतर्गत सूत्र का संबंध स्थापित किया गया होगा, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा अनुमान है। आगम स्वाध्याय की विधि, कहते हैं विधि पूर्वक स्वाध्याय किया जाए तो उसका विशेष गुण होता है। तो आगमों के जो मूल वांचना है हमारे यहाँ पे आता है कि 32 प्रकार के अस्वाध्याय काल को टाल करके स्वाध्याय करना चाहिए। इसमें सारी विधि बताई गई है। यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में भी प्रकाश डाला है। वर्तमान काल में आगम लिपिबद्ध हो चुके हैं। इन आगमों को पढ़ने के लिए कौन साधक योग्य है, उसकी पात्रता कैसे तैयार की जा सकती है, इसके संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। आगम ज्ञान को शुद्ध करने के लिए सबसे प्रमुख लाभ यह हुआ कि उसमें इस क्रम व सुरक्षितता आ गई, लेकिन इसी क्रम में शब्दों के पीछे जो भाव था उसे शब्दों में पूर्णतः अभिव्यक्त नहीं किया जा सका। यह संभव भी नहीं था। जब आगम ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा आ रहा था तब तक वह ज्ञान पूर्ण रूप से जीवंत था। गुरु शिष्य परंपरा से जब ज्ञान आता है तो वो ज्ञान जीवंत रहता है, यानी जो उसके शब्दों की एक लिमिट है, एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, किस समय कब कहाँ कौन सा अर्थ प्रयुक्त करना है वो उस समय जो प्रज्ञाशील साधक है वही आपको बता सकता है। गुरु पात्रता देखकर ज्ञान के बीज बो देते हैं। ज्ञान पूर्ण रूप से जीवन था। यहाँ ऐसा है जैसे भूमि में बीज को बोना, गुरु पात्रता देखकर ज्ञान के बीज को बो देते हैं। वहीं ज्ञान फिर शिष्य के जीवन में वैराग्य, चित्त स्थैर्य, आत्म परिणामों में सरलता और शांति बनकर उभरता है। ज्ञान का प्रयोजन क्या है? तो यहाँ बताया कि जीवन में वैराग्य आना चाहिए। ज्ञान लेने के बाद आपके जीवन में वैराग्य आए, चित्त में स्थिरता है, जो चंचलता है वो स्थिरता में बदले, आत्म परिणामों में सरलता, आपके जो परिणाम है वो सरल होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए, और जीवन में शांति बनकर के उभरे। तो समझ लीजिए कि आप ज्ञान आपके भीतर में पच रहा है। इसलिए कई बार आगमों में आता है कि अपात्र को ज्ञान नहीं देना चाहिए, पात्र को ज्ञान देना। कारण क्या है कि अपात्र को अगर ज्ञान दिया और उसने उसका उपयोग सही नहीं किया तो खुद का तो नुकसान करेगा और जिसको देगा उसका भी नुकसान करेगा। इसीलिए हमारा अथाह ज्ञान था, आचार्यों ने आगे शिष्यों की पात्रता नहीं देखी तो उस ज्ञान को अपने साथ ही समेट लिया, लुप्त कर दिया। ऐसी ऐसी विधियां थी, ऐसी ऐसी जो आज हमको खाली आगमों में संकेत मात्र मिलते हैं, वो गुरु परंपरा से थी, लेकिन आगे पात्रता नहीं देखी तो आचार्यों ने, गुरुओं ने उसको लुप्त कर दिया। आगम ज्ञान को लिपिबद्ध करने के पश्चात यह प्रत्यक्ष न रहकर किंचित परोक्ष हो गया। उस लिपिबद्ध सूत्र को पुनः प्राणवान बनाने के लिए कोई आत्मज्ञानी सद्गुरु चाहिए। वर्तमान में यह विधि आत्म ध्यान साधना शिविरों में सिखाई जाती है। तो देखो गुड़ रहस्य है वो आपको भेद ज्ञान और आत्म ध्यान शिविरों में हम आपको अनुभव करवा रहे हैं। प्रवचन में आपको हम खाली प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन प्रयोग के लिए आपको समय देना पड़ता है। और उसके लिए जो लोग संकल्पवान होकर के आते हैं वो एक दिन में परिचय कराते हैं, 4 दिन में थोड़ा सा और गहराई से अनुभव कराते हैं, फिर 10 दिन में जाते हैं तो आपको गहराई से उसकी प्रयोग करने का समय मिलता है। और जो एक बार इसमें प्रवेश कर जाते हैं फिर वो इसको छोड़ता नहीं है, फिर बार बार जिसकी रुचि पैदा हो जाती है फिर उसमें बढ़ता चला जाता है। आत्मज्ञानी सद्गुरु के मुख से पुनः वे सूत्र जीवंत हो उठते हैं। ऐसे आत्मज्ञानी सद्गुरु जब कभी शिष्यों में पात्रता की कमी देखते हैं तो कुछ उपायों के माध्यम से उस पात्रता को विकसित करते हैं। यही उपाय पूर्व में भी सहयोग के रूप में गुरुजनों द्वारा प्रयुक्त होते थे। हम उन्हीं उपायों का विवरण नीचे प्रस्तुत। तीर्थंकरों द्वारा पृथ्वी शासन की प्रभावना में अनेक दिव्य शक्तियों का भी सहयोग समय समय पर मिलता रहता है। शासन देवों का, शासन माता का, जिनके माध्यम से जो रहस्यपूर्ण साधना है जो यहाँ पे लुप्त हो गई, लेकिन वे किसी न किसी माध्यम से तीर्थंकरों से ला करके हम तक पहुँचाते हैं, तो उनका भी सहयोग हमको मिलता है। इसके लिए क्या करना है कि आपको 2 रास्ते हैं। एक है भक्ति, 2 हमारे यहाँ आता है वर्णन, धम्मो मंगल मुखितम अहिंसा संयमो तवो देवा वित्तम नमन संति जस धम्मे सयावण।
एक काल था कि साधकों के ब्रह्मचर्य का, आत्म साधना का इतना तेज था। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? केवल शील का पालन नहीं है, शील का पालन तो बेसिक है ही है। ब्रह्म यानी आत्मा में रमण इतना करते थे, चर्य यानी रमण, शील के पालन करते हुए आत्मा में इतना रमण करते थे, आत्म साधना में इतना लीन रहते थे कि देवलोकों से देव चल करके उनकी भक्ति करने आते थे। अब पंचम आर्य में आत्मा की साधना हो गई गौण, तो आ गया युग भक्ति का। किसका आ गया? अब देवी देवता दूसरा तरीके से कौन से सिद्ध होते हैं? तो भक्ति से सिद्ध होते हैं। तो ये भक्ति में पूजा अर्चना मंत्र स्तोत्र है ना, ये सब प्रवेश करके, तो उनके माध्यम से भी देवी देवता सहयोग करते हैं। तो जिसकी जो पात्रता होती है उसके अनुसार सहयोग देते हैं। हमारे यहाँ परंपरा से आचार्य भगवंत हमेशा कहते हैं, जब से मैंने दीक्षा ली मेरे को गुरु महाराज ने कि कम से कम 27 लोगस का ध्यान करो, पाठ करो। लोगस का पाठ में इतनी शक्ति है कि लोगस अपने आप में तो सम्यक की विशुद्धि का पाठ है। क्या है? आपकी लोगस की साधना, लोगस की जप में से आपकी इतनी साधना बढ़ेगी कि आपको सम्यक्त्व की साधना देने वाले कोई न कोई महापुरुष पहुंच जाएंगे। निश्चय में आपकी सम्यक की विशुद्धि होगी, और सम्यक की विशुद्धि होने से जितने भी सम्यक्त्वी देवी देवता है वो उस लोगस के पाठ की सेवा करते हैं, यानी 64 इंद्र सेवा करते हैं। क्योंकि 24 तीर्थंकर की स्तुति है, 24 तीर्थंकर सब सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। तो दो रास्ते हैं, एक भक्ति और एक ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य ने आत्मा की साधना में इतने लीन हो जाओ कि आपको देवताओं को बुलाना नहीं पड़ेगा, देवता स्वयं आपकी अदृश्य दृश्य किसी भी निमित्त से आपको सहयोग देंगे आपकी आत्मा उत्थान में। और दूसरा रास्ता भक्ति का, जो आजकल आप देख रहे हो मंदिरों में जगह जगह पे स्थानकवासी समाज की परंपरा स्थापित क्यों हुई? केवल इन आडंबरों के विरोध में, बाकी किसी से विरोध नहीं था हमारा। हमारा विरोध किसका था? कि ये आडंबर में मूल आत्मा की साधना तो लुप्त हो गई और ये क्रियाकांड में हम उलझे रहेंगे सारा दिन, सारे में क्रिया नहीं हुई तो सब रह गया, पर आत्मा गौण हो गई। स्थानकवासी परंपरा का मतलब ही है, स्थान शब्द कहां से आया? ठाणा। आप पूछते ना आदि ठाणा कितने हैं? ठाणा का मतलब क्या है? कोई ठाणा में थोड़ी बैठे हम यहाँ पे। ठाणा का मतलब क्या, कभी सोचा, चिंतन किया? ये ठाणा शब्द प्राकृत का शब्द है। ठाणा का मतलब है ठाणांग। स्थानांग सूत्र को प्राकृत में ठाणांग सूत्र बोलते हैं। स्थान नांग हिंदी में करेंगे तो स्थानांग, स्थान धन अंग स्थानांग, और ठाणांग यानी ठाणा यानी आत्मा। आप कितने ठाणे हैं, आप कितनी आत्मा है। अगर अब आप इसको आज हम हिंदी में लिखना शुरू करें तो कितना बढ़िया हो जाएगा। ये सीधा आपको समझ में आएगा कि आप आदि कितनी आत्माएं यहाँ पर विराजमान हैं। आचार्य श्री जी आदि ठाणा 8, यानी आचार्य श्री जी आदि आत्माएं 8 यहाँ पर विराजमान हैं। तो स्थानक का मतलब ये है आत्मा में जिसकी श्रद्धा है, वो लोगों का समूह आत्मा की एक साथ बैठ करके साधना करे, वो स्थानकवासी। स्थानकवासी के पीछे और कोई नहीं है। बाकी किसी सिद्धांत में, चाहे वो दिगंबर के सिद्धांत है, चाहे श्वेतांबर के सिद्धांत है, चाहे तेरा पंथ के हैं, चारों आमनाय में सिद्धांतिक कोई मतभेद नहीं है। सब सिद्धांत सबके एक है, यही 32 आगम सब मानते, कोई 42 मांगते, कोई 84 मानते, उसमें एक्स्ट्रा है, पर इसमें से कोई नुकसान नहीं है। मूर्ति पूजक और हमारे में अंतर आया तो किस बात का आया? उनमें जो मूर्ति पूजा को मंडन करने वाले शास्त्र थे उनको स्थानकवासी परंपरा ने मान्यता नहीं दी, उनको उन्होंने प्रकीर्णक के रूप में मान लिया और उसको वो मान, इसलिए उनके यहाँ आगम की संख्या बढ़ गई, है ना। और हमारे यहाँ पे 32 पे लाके स्टॉप कर दिया। और दिगंबर परंपरा ने क्या किया? दिगंबर परंपरा में इन आगमों को मान्यता न देते हुए आचार्य कुंद जो सिमंदर स्वामी भगवान से जाकर के, उनके यहाँ परंपरा है कि वहां से जो वाणी लाए थे, उन्होंने, वो इतने प्रकांड पंडित ज्ञानी पुरुष थे कि उन्होंने जो ग्रंथों की रचना की, उन ग्रंथों को उन्होंने मान्यता प्रदान की
और लेकिन मैंने सभी का विहंगावलोकन करके देखा, तत्वार सूत्र को पढ़ते हुए, अन्य आगमों को पढ़ते हुए, तो सिद्धांतिक रूप से तत्व में कहीं भेद नहीं है। जो कहा ना तीनों काल में जिनवाणी एक है, तो वर्तमान में इतने भेद प्रभेद होते हुए भी, मान्यताओं के भेद होते हुए भी, क्रियाकांडों में भेद होते हुए भी सिद्धांत में कहीं भेद नहीं। सिद्धांत सबके एक है। जीव है तो है, अजीव है तो अजीव है। दोनों का भेद करना है तो भेद करना है। और जो जीव पे श्रद्धा करेगा, जीव में ठहरेगा, जीव की स्थिरता बढ़ाएगा, वो मुक्त हो जाएगा, कर्म क्षय कर लेगा। तो यहां पर ये बात की हमने। इसके लिए क्या करना? चित्त स्थैर्य के लिए दोनों स्तर पे काम करना, मन, वचन और काया। आत्मा को आत्मा में स्थित करने के लिए आपको आत्म ध्यान की पद्धति सिखाई गई है। शरीर को स्थिर बनाने के लिए थोड़े आसन, प्राणायाम, योग का अभ्यास करेंगे तो शरीर आपका थोड़ा पात्र होगा। और मन की चंचलता प्राणायाम करने से थोड़ी दूर होती है, ध्यान की साधना में प्रवेश करने से, जिससे फिर आप स्वाध्याय भी करोगे तो आपको ध्यान की गहराई में ले जाने में सहयोग मिलेगा। तो यहाँ पर ये सारी बातें यहाँ पे की गई हैं। अब हम थोड़ा सा आज जो वांचन किया था उसका भावार्थ देख लेते हैं। उस काल और उस समय में चंपा नामक की नगरी थी। काल मैंने बता दिया, चौथा आरा भगवान महावीर के समय का है ना। और चंपा नाम की एक नगरी थी। उस समय में ईशान कोण में, उस नगरी का ईशान कोण में पूर्णभद्र नामक यक्ष मंदिर था। अब देखो यहाँ पे आगमों में आपको सब चीजें मिलेगी, वास्तुशास्त्र भी मिलेगा, नगर का कैसे स्थापना की जाती थी। जैसे अभी आपको यह अवध संग्रीला एक छोटा नगर बनाया गया, तो वहां पे कैसे नगर बनाते थे और कैसे वास्तु का प्रयोग करते थे, यहाँ पे पहली लाइन में बता दिया। चंपा नाम की एक नगरी थी। उस नगरी के ईशान कोण में, यानी जब भी कहीं ईशान कोण कौन सा? 6 दिशाएं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो सबको मालूम है। पूर्व और उत्तर के बीच में जो है वो ईशान कोण है। ऐसे 8 और 2 ऊपर नीचे कुल 10 दिशाएं होती है, जो 4 दिशाओं के बीच बीच की दिशाएं, ईशान कोण, वायव्य कोण, नैऋत्य कोण, आग्नेय कोण, ये 4 बीच की दिशाएं हो गई। और 4 8 और ऊपर और नीचे 10 दिशाएं होती है। तो जब भी कोई नगर बनाते थे तो ईशान कोण में कोई न कोई देव स्थान बनाते थे। तो उनका जो यक्ष का मंदिर था वो पूर्णभद्र नामक यक्ष मंदिर था। उस नगरी, चैत्य एवं वनखंड का वर्णन औपपातिक सूत्र के अनुसार जानना चाहिए। हमारा यहाँ पर एक सूत्र है औपपातिक सूत्र, उसमें इनका, नगरियों का, राजाओं का विस्तार से एक ही जगह पे वर्णन दे दिया, ताकि एक ही साधु सारे आगम का स्वाध्याय करता है तो एक ही चीज को बार बार रिपीट ना करना पड़े। और आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज जब स्वाध्याय कराते हैं तो एक साथ अनेक आगमों का स्वाध्याय करवा देते हैं। तो वो वहां पे संदर्भ बता देते हैं, इसका वर्णन आप वहां देखो, इसका वर्णन आप वहां देखो, ताकि आप उस आगम को खोलोगे तो आप वहां की सारी बात जान लोगे। वनखंड का वर्णन औपपातिक सूत्र के अनुसार जानना चाहिए। उस चंपा नगरी में कोणिक नाम का राजा राज्य करता था। नगरी थी, नगरी का राजा कौन था? कोणिक नाम का राजा था। वह महाहिमवान के समान अजय और श्रेष्ठ था। महाहिमवान पर्वत का नाम है। पर्वत जैसे, पर्वत के ऊपर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता, ऐसे ही वो महाहिमवान के समान अजय, यानी उसके ऊपर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसा श्रेष्ठ था। उस काल और उस समय में आर्य सुधर्मा स्वामी चंपा नगरी में पधारे। आर्य सुधर्मा स्वामी विहार करते हुए, ग्रामानुग्राम विहार करते हुए आर्य सुधर्मा स्वामी चंपा नगरी में पधारे। उनके आगमन का समाचार सुनकर नगर निवासी धर्मोपदेश सुनने आए और उपदेश सुनकर वापस चले गए। नगर निवासी आते हैं, आम जनता आती है, भगवान के उपदेश सुनती है और सुनकर के चले गए। आर्य सुधर्मा स्वामी के शिष्य आर्य जम्बू स्वामी ने उनकी परिउपासना सेवा करते हुए इस प्रकार बोले। उनकी सेवा करते हुए क्या बोले? प्रस्तुत आगम में प्रतिपादक भगवान महावीर के पंचम गणधर एवं प्रथम पटधर आर्य सुधर्मा स्वामी थे और उनके शिष्य आर्य जम्बू स्वामी प्रश्न करता थे। हे भगवान, शुद्ध धर्म की आदि करने वाले यावत निर्वाण पद को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर ने सप्तम अंग उपासक दशांग सूत्र का यह अर्थ प्रतिपादन किया है, जिसको अभी मैंने आप श्री के मुखारविंद से सुना।
यानी इसके पहले वाला सूत्र उनके मुखारबिंद से सुन लिया। सुनने के बाद अगली जिज्ञासा पूछता है। देखो, आगम ज्ञान लेना है तो क्या करना है, ये विधि बता रहे हैं। आपकी जिज्ञासा होगी तो गुरु आपको ज्ञान देंगे। जम्बू स्वामी भगवान सुधर्मा स्वामी से वाचना ले रहे हैं। 7 अंग की वाचना हो चुकी है, आचारांग से लेकर के उपासक दशांग तक। अब वो अगली जिज्ञासा रख रहे हैं कि 8वें अंग की क्या आपने प्रतिपादन किया है, भगवान ने कृपा करें। अब बताने की कृपा करें कि श्रमण भगवान महावीर ने अष्टम अंग अंतकृत दशांग सूत्र का क्या अर्थ फरमाया। आर्य सुधर्मा स्वामी बोले, जम्बू, श्रमण भगवान महावीर ने अष्टम अंग अंतकृत दशांग के 8 वर्ग प्रतिपादन किए हैं। उनके बारे में अब 8 वर्ग बताएं। वो 8 वर्ग कैसे हैं, उनकी क्या व्याख्या है और कैसे इसका विस्तार चलेगा, वो हम यथा समय आगे की चर्चा करेंगे। इसकी व्याख्या भी देखेंगे समय आने के ऊपर। आज का विवेचन इतना ही रहेगा। थोड़ी देर के लिए ध्यान करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए। आगमे तिविये पणते तंजहा सुत्तागमे अर्थागमे तदव्यागमे एवं श्रुत ज्ञान के विषय में जे कोई अतिचार दोष लाग्या वो ते म्यालों जम वै धम वच्चा मेलियम हिणक खरम अचट खरम पय हिणम विनय हिणम जोग हिणम गोषिणम सुठु दिनम दुठु परिचम अकाले कौ सज्जाओ काले न कौ सज्जाओ असज्जाए सज्जायम सज्जाए न सज्जायम भणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत की आशातना की हो जो मैं देवसी अय्यार को तस्मिच्छा में। आंखें बंद कर लीजिए। अनुभव करें मन वचन काया शांत शांत शांत। शिथिल, रिलैक्स हो जाइए। आप शुद्ध आत्मा हैं। जड़ और जीव का भेद कर लीजिए। जड़ शरीर ठाणेनम में स्थिर हो गया है। वाणी से मौन हो जाइए। मन का मौन कर लीजिए। मौनेनम, यानी मन से आप कोई विचार पैदा नहीं करेंगे। जो कुछ सुना समझा सब छोड़ दीजिए, शांत हो जाइए। भूतकाल को याद नहीं करेंगे, भविष्य के विचार में नहीं जाएंगे। वर्तमान क्षण में अपने ही आते जाते श्वास के दृष्टा हो जाइए। न भूत न भविष्य, वर्तमान क्षण में आप शुद्ध आत्मा अपने स्वभाव में रहते हुए अपने आते जाते श्वास को ज्ञाता दृष्टा भाव से जाने, देखें और शांत बने रहें। कोई प्रतिक्रिया नहीं। सिर से पांव के अंगूठे तक शरीर में अपने जीव आत्मा के विस्तार को देखें। आकार में निराकार का विस्तार होके कुछ विचारना नहीं, जो आ रहा है उसके ज्ञाता दृष्टा रहें और ध्यान अपने आकार में निराकार के विस्तार पर ले जाए।